लिन शेनई, कृपया मत जाइए। चेन बूढ़े की हालत खराब है। डॉक्टर लिन, कृपया जल्दी बचाइए। लिन शेनई, ये भी देश की टॉप फार्मा कंपनी है। 8 अरब का ऑफर और साथ में सबसे बेहतरीन रिसर्च टीम और मेडिकल विला। कितने बड़े बड़े डॉक्टर तड़प तड़प कर भी नहीं पाते। आप क्यों मना कर रहे हैं? मैंने गुरु के साथ बहुत लोग देखे हैं। एक बीमारी एक परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि दवाइयाँ शेल्फ पर पड़ी रहें। काश दुनिया में कोई बीमार न हो। लेकिन आप तो भूत के 13 सुई के एकमात्र असली वारिस हैं। आप यहाँ रुक जाएंगे तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। हम भूत के 13 सुई घराने के लोग इलाज से पैसा नहीं कमाते, बस एक और इंसान को बचाना चाहते हैं तो डॉक्टर का फर्ज निभा सकें। जाग गए, बहुत अच्छा। मैं मरा नहीं। लिन शेनई, आप तो जादूगर हैं। चेन बूढ़े की बीमारी लगातार 3 दिन सुई चाहिए। एक बार सुई बंद हुई तो अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर लिन, आपसे विनती है मत जाइए। हाँ डॉक्टर लिन, अगर आप चले गए तो हम कैसे जिएंगे? शहर के अस्पताल में एक सर्दी की दवा का डिब्बा 250। हम साल भर जोताई करके कुछ डिब्बे भी नहीं खरीद सकते। जब तक मैं लिनवान यहाँ हूँ, गांव में कोई गरीबी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहेगा। गांव वालों, यह मैं नहीं ले सकती। लिन शेनई, आप ले लीजिए। हाँ, आप तो हमारे देवता है। प्यारे गांव वालों, जब मैं रुक रही हूँ तो नियम भी साफ कर दूं। यहाँ काढ़े का एक पैकेट 28 रुपए, एक्यूपंक्चर एक बार 100 रुपए। यह सिर्फ जड़ी बूटी और सुई की लागत है। मैं लिनवान गांव वालों से एक पैसा भी बेईमानी का नहीं लूंगी। लिन शेनई सच में देवता है। 100 रुपए में एक्यूपंक्चर कस्बे के थेरेपी सेंटर में एक मालिश इससे भी महंगी है। 28 रुपए की जान बचाने वाली दवा, यह तो मुफ्त है। शुक्रिया लिन शेनई। लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे डॉक्यूमेंट घर पर रह गए हैं। यहाँ क्लिनिक खोलकर इलाज करना असल में जोखिम भरा है, तो मेरे इलाज करने की बात मैं चाहती हूँ कि आप लोग राज रखें, बाहर मत फैलाइए। लिन शेनई, आप निश्चिंत रहिए। जो कोई बकवास करेगा, मैं चेन बूढ़ा सबसे पहले उसका मुंह फाड़ दूंगा। हाँ, जो कहेगा वही होगा। लिन शेनई, क्या सच में सोच लिया? आप बीमारी तो ठीक कर सकते हैं, गरीबी नहीं ठीक कर सकते। और ऊपर से इंसान के दिल की बात कोई नहीं जानता। आप इंसानियत पर दांव लगा रहे हैं। इसीलिए तो मुझे और रुकना चाहिए। ठीक है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। डॉक्टर लिन, आपकी एक्यूपंक्चर थोड़ी महंगी है। आप देखिए, वैसे भी बस 2-4 बार सुई लगाते हैं। थोड़ा कम कर दीजिए ना। मैंने कहा था 100 रुपए तो सिर्फ लागत मूल्य है, एक पैसा भी कम नहीं होगा। कुछ बेकार सुइयां बच्चा भी लगा सकता है। इतने पैसे क्यों ले रही हो? नहीं, मुमकिन नहीं। अगर महंगा लगता है तो मत आइए। यही है वो बिना लाइसेंस के इलाज महंगी दवाइयाँ बेचती है, हमारा खून चूसती है। लिनवान, तुम इलाज करते हो, हमारे साथ चलो। क्या देख रही हो? किसने कहा तुम्हारा दिल इतना काला है? 2-4 सुई लगाई और 100 रुपए ले लिए। हाँ, सही कहा। बूढ़े चेन, तुम्हारा आधा पैर मौत के दरवाजे पर था, मैंने तुम्हें वापस लाया। अब भी मेरी छाती में दर्द है, जरूर तुम्हारी सुइयों से हुआ होगा। हम भी नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। तुम्हारे पास डॉक्टरी लाइसेंस नहीं है, सुई लगाकर इलाज करना। मैंने कहा था मेरा लाइसेंस घर पर है, साथ नहीं लाई। मैं बिना लाइसेंस के इलाज नहीं कर रही। साथ नहीं लाई? लगता है ही नहीं। बिना लाइसेंस के एक्यूपंक्चर? यह तो हाँ, जब से उसने सुई लगाई मुझे पूरे शरीर में तकलीफ है, कमर में दर्द है। अब मैं न तो काम कर पाती हूँ न पैसे कमा पाती हूँ। यह तो मेरी जान लेने जैसा है। यही है, इसे ले जाओ। आंटी ली, तुमने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपने बेटे को बचाने की भीख मांगी थी। बोला था, कस्बे वालों ने मना कर दिया। मैंने दवा का खर्चा माफ कर दिया। तुम भी साथ हो। कौन जाने कौन सा जहर खिलाया है। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। झांग गुशियांग, तेरी कमर के जहर को निकालने में 5 और सुइयां बाकी हैं। मेरे बिना तुम व्हीलचेयर पर बाकी जिंदगी गुजारोगी। सुनो, सब पैसे ठगने में नाकाम रही और अब मुझे कोस रही है। कोई इंसाफ नहीं। और तुम बूढ़े चेन, तेरी बीमारी में एक बार सुई बंद हुई तो अंजाम बुरा होगा। ट्रू, तेरी बातों में नहीं आता नीम। हकीम अब भी मुझे कोस रही है। मानो या न मानो, अगर मेरा इलाज नहीं लिया तो तुम सब मर जाओगे। चलो। सुनो बॉस झाओ, जो काम आपने बताया था सब हो गया। अच्छा किया, पैसे तुम्हारे खाते में भेज दिए हैं। शुक्रिया बॉस झाओ, आप चिंता न करें। मैं गारंटी देती हूँ कि उसका गांव में नाम बर्बाद कर दूंगी। कमीने, लिन शेनई को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नमकहराम लोग, गाड़ी तैयार करो, सबसे तेज रफ्तार से वहाँ पहुँचो। जी बॉस। और चाहे जो भी करना पड़े, तुरंत पता लगाओ कौन इसके पीछे है। जी। लिनवान, बिना इजाजत एक्यूपंक्चर थेरेपी करना गैरकानूनी चिकित्सा है। आप जानते हैं यह कितना बड़ा गुनाह है। मैं अपने साथ नहीं लाई। मैं बिना लाइसेंस के चिकित्सा नहीं कर रही।
भले ही नया बनवा लो तो भी नहीं चलेगा। सिर्फ 5 दिनों में तुमने 400 से ज्यादा मरीज देखे, कुल आमदनी 1,20,000 रुपए। मैं कह चुकी हूँ मेरे सारे इलाज सबके रिकॉर्ड हैं, तथाकथित दुष्प्रभाव बिल्कुल बकवास है। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, नेकी का ढोंग करके पीठ पीछे सिर्फ लोगों को ठगने का काम। अगर सच में कोई पृष्ठभूमि होती तो काबिलियत होती, तो यहाँ क्यों फंसे होते इस गरीब पहाड़ी गांव में, मुफ्त में लोगों का इलाज करते। मैं यहाँ आई हूँ ताकि जो लोग इलाज नहीं करा सकते वे इलाज पा सकें। अब मुझे सिर्फ पछतावा है कि शुरू में दिल नरम नहीं करना चाहिए था उन्हें हाँ कहना। मुझसे भावुकता की बातें मत करो, बस कोई अपवाद नहीं। मैं पूरी तरह जांच करूंगी। अगर साबित हो गया कि तुमने मुनाफा कमाया और लोगों को ठगा, मैं झांगलैन तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। तुरंत जांच करो। जी। सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड, भुगतान रिकॉर्ड, मुझे पक्के सबूत चाहिए। सारी आमदनी की जांच हो गई। एकल 5 प्रॉमिस। बोलो, उसने इससे कितना कमाया, कितने पैसे? जांच के नतीजे बताते हैं। उसकी हर दवा की काढ़े की लागत लगभग 26 रुपए है। वह केवल 28 रुपए बेचती है। इन 5 दिनों में 1,20,000 की कुल आमदनी, सारी लागत निकालने के बाद उसका शुद्ध लाभ 1,000 से भी कम है। क्या 1,000 से कम? यह बिल्कुल असंभव है। उसका निजी बैंक खाते का बैलेंस क्या है? जरूर बड़ी जमा राशि होगी। झांग जी, आप खुद देख लीजिए। जमा राशि 628 रुपए 50 पैसे। यह संभव नहीं, जरूर कहीं गड़बड़ी हुई है, या तुमने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। तुमने जरूर फर्जी हिसाब किया है। लिनवान, तुम मत सोचो कि ऐसे बच निकलोगी। मैं तुम्हारे सारे हिसाबों को उलट पुलट कर देखूंगी। मुझे तू जहाँ छिपा कर रखा है वह मिल जाएगा। झांग आंटी, चेन अंकल, इस बार अच्छा किया। वो लिन सरनेम वाली औरत बुरी तरह फंस गई। लेकिन झाओ जी, आपको लिनवान को जेल क्यों भेजना है? जो उसे इज्जत नहीं पहचानती उसे उठना नहीं दूंगा। झाओ जी, हम आपकी सेहत में पीते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, पुरानी बीमारी है। उस नकली डॉक्टर ने जो सुई लगाई उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, इन दिनों मुझे पहले से ज्यादा खांसी आ रही है। झाओ जी, अभी खबर आई है, लिनवान को सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया है। क्या रिहा कर दिया? क्या वह हमसे हिसाब लेने आएगी? बर्बाद बर्बाद, वह हमसे जरूर पंगा लेगी। अब क्या करें? डरो मत, मैं हूं ना। अब आगे तुम लोग दवाखाने में जाकर हंगामा करो। याद रखो, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा। मैं चाहता हूं कि वह पूरे कस्बे में न रह सके। कोई बात नहीं, यह पर छोड़ो। हमारी चांगयुआन दवा कंपनी जल्द ही सस्ती अंग्रेजी दवाएं लाएगी, तब हमारे गांव को पहले मुफ्त देंगे। सच में? जाओ जी, आप हमारे बहुत बड़े उपकारी हैं। 2 बेवकूफ सुअर। जब मैं लिनवान का सुई उपचार रहस्य हासिल कर लूंगा, एक सुई से 1,00,000 लूंगा। लिनवान, सबूतों की कमी के कारण तुझे अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है, लेकिन मत सोच कि मामला खत्म हो गया। चाहे तेरे पीछे कोई भी हो और चाहे तेरा मकसद कुछ भी हो, मैं जांच जारी रखूंगी, तुझे सजा दिलाऊंगी। मैं इंतजार करूंगी। देखो सब लोग, ये काले दिल वाली हमारी मेहनत की कमाई खाती है। इसे बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। सब लोग इंसाफ दो, यह एक धोखेबाज है। 28 का कहना था, लेकिन 100 ले लिया और बाकी भी नहीं दिया। मानव भेष में भेड़िया गरीबों की जीवन रक्षा का पैसा हड़पता है। तेरा अंत बुरा होगा। पैसे वापस। और तेज चलो। अगर लिन प्रोफेसर के बाल भी बांका हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा। सुजी, यह सबसे तेज है। गांव तक अभी 10 मिनट का रास्ता है। लिन प्रोफेसर, मैं अभी आ रहा हूँ। लिनवान, तुम बाहर आ सकती हो। बताओ, तुम्हारे पीछे कौन है? गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारी एक्यूपंक्चर उन्हें साइड इफेक्ट दे रही है, बहुत नुकसान कर रही हो और पैसे भी ले रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जांग गुइशियांग, थोड़े से मामूली फायदे के लिए तुम अपनी जान ही दे दोगी? बकवास, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है, यहाँ डराना बंद करो। तुम्हारी कमर की नसें पहले से बुरी तरह खिसक चुकी थीं। जो सुइयां मैंने लगाई उनमें अभी 5 और सत्र बाकी हैं। अगर इलाज जारी नहीं रखा, जहर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर कटेगी। सुनो सब लोग, यह नकली डॉक्टर पकड़ी गई, फिर से डराने लगी। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ लकवा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। हाँ, किसे कोस रही हो? हम अभी बिल्कुल ठीक हैं। क्या तुम भगवान हो? बोलो लकवा और लकवा। कूदो 2 बार और कूदो, तब भी कोई भगवान नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें कोस रही हूँ, आज तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मेरी टांगों में सुन्नता क्यों है? मैं हिल नहीं सकती, बचाओ, मुझसे गलती हुई, कृपया मुझे बचाओ।
मैं लकवे का मरीज नहीं बनना चाहती। मैंने अभी तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने माना नहीं, इलाज बीच में छोड़ दिया, जहर उल्टा हो गया। और मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर लिन, मेहरबानी करके मुझे बचाइए। अब मुझसे मांग रहे हो? देर हो गई, मैं तुम्हारा इलाज बिल्कुल नहीं करूंगी। डॉक्टर लिन, डॉक्टर का दिल माँ जैसा होता है। भले ही उसने 1000 गलतियां की, अब वह लकवाग्रस्त है। तुम उसे कैसे छोड़ सकती हो? क्या यह डॉक्टरी है? डॉक्टर का दिल माँ जैसा होता है, बीमारी का इलाज करता है, भेड़िए के दिल का नहीं। मैंने उसे पहले ही बता दिया था, उसने माना नहीं। बकवास, मुझे लगता है तुमने ही यह सब किया, बस हमसे ज्यादा फीस वसूलने के लिए। चेन लाओहान, मैं ही तुम्हें मौत के मुंह से बचा लाई थी, अब तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो, गाँव वालों को लाकर हंगामा कर रहे हो। तुम लोग खुद से पूछो, मैंने जो पैसे लिए क्या वो तुम्हारे शहर के अस्पताल जाने के लिए काफी हैं? बस एक पर्ची के लिए अब तुम दूसरों के गंदे पैसे लेकर अपने ही जान बचाने वाले पर उल्टा वार कर रहे हो। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अपनी बीमारी के लिए अब अस्पताल जाओ, तब भी तुम्हारी जान बच सकती है। मरना नहीं चाहते तो जल्दी से निकल जाओ। लिन वान, तू तो बहुत अच्छी बोलती है, अफसोस भलाई का फल बुराई मिला। लिन वान, अगर तू शुरू में मेरे 800 करोड़ के ऑफर को ठुकराया नहीं होता, अच्छे से मेरे लिए काम किया होता, तो आज ये सब मुसीबतें नहीं होती। अब इन गरीबों के द्वारा सीधे मुंह पर गाली खा रही है, बुरा लग रहा है ना? आपने पीछे से साजिश रचकर गांव वालों को भड़काया, पैसे देकर अफवाहें फैलाई और झगड़ा कराया। आखिर आप क्या चाहते हैं? बहुत सरल, मुझे तेरे पास वाला एक्यूपंक्चर का गुप्त फॉर्मूला चाहिए। 30 लाख, तेरी सुई तकनीक को खरीद रहा हूं, मैं तुझे ऊंची तनख्वाह पर नौकरी दूंगा। चांगयुआन, फार्मास्यूटिकल में रिसर्च सलाहकार के तौर पर उम्र भर कंपनी के शीर्ष लाभ पाओगे। 30 लाख? जाओ बॉस, यह तो भिखारियों के लिए है। लिन वान, तू अच्छा नहीं मानता तो बुरा देखेगा। अगर तूने मना किया तो चेन लाओहान और उसके लोग कोर्ट में जाकर सामूहिक रूप से झूठी गवाही देंगे, तब तू न सिर्फ हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, भारी मुआवजा भी देना पड़ेगा, यहाँ तक कि जेल में आधी जिंदगी काटनी पड़ेगी। तू अकेला उस पुराने जमाने की चीज को पकड़े रहता है, क्या फायदा? जाओ बॉस, चीनी चिकित्सा कोई पुरानी चीज नहीं है, यह जीवित लोगों की कला है। मैं तुझे सलाह देता हूँ, हालात को समझ ले। अगर तू ऐसे ही हिचकिचाता रहा मेरे खिलाफ जाने में, तो मरने के लिए तैयार रहे। चीनी चिकित्सा हजारों सालों से चली आ रही है, यह जान बचाने की विद्या है, यह तुम पूंजीपतियों का पैसे कमाने का साधन नहीं है। मुझसे सुई कला निकलवाने के लिए आपने पैसे खर्च करके बूढ़ों को बहकाया, उन गरीब गांव वालों को अपने शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, उनकी लालच का फायदा उठाकर और उनकी अज्ञानता का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ा। तुम जैसे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए जान की परवाह न करने वाले घिनौने काम बिल्कुल घिनौना है। तू इज्जत नहीं मानता तो अंजाम भुगतेगा। मैं तुझसे कहता हूँ, ताकत के सामने तेरा वो हास्यास्पद अहंकार बेकार है। ताकत? बस तुम्हारी चांगयुआन फार्मास्यूटिकल, जो नकली दवाइयां बनाकर शुरू हुई 3रे दर्जे की कंपनी। अच्छा, बहुत अच्छा। जब तू खुद मौत मांग रही है तो मेरी बेरहमी का इल्जाम मत देना। इस बेकार क्लिनिक को तोड़ डालो, तोड़ो, जोर से तोड़ो। जाओ चांद, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। किसने तुझे उसे छूने की कुत्ते जैसी हिम्मत दी? सुझोंग, आप यहाँ कैसे आ गए? यह औरत धोखेबाज है, आप उसके धोखे में ना आए। धोखेबाज? तेरी यह 3रे दर्जे की कंपनी, तेरी क्या औकात लिन शेंग यी पर टिप्पणी करने की? भाग! अगर तू फिर यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं चांगयुआन मेडिकल को पूरी तरह से गायब कर दूंगा। लिन शेंग यी, बस आपका एक इशारा, मैं तुरंत ये करूंगा कि वे जेल में सड़ें। सुजिन, उन्हें जाने दो। लेकिन उन्होंने आपको बहुत तंग किया है, बस अब होने ही वाला है, वे जरूर कुछ करेंगे। चिंता मत करो, मेरी अपनी योजना है। अब मुझे कुछ काम है जो तुम्हें मेरे लिए करने हैं। चिंता मत करो, मैं आपके लिए जरूर अच्छी तरह कर दूंगा। हाय भगवान, आंखें खोल कर देखो, वह एक्यूपंक्चर ने हमें बर्बाद कर दिया। काढ़ा भी धोखा है। आंटी, क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? उसने मुझे लगभग लकवा मार दिया। वह जोर देकर कहती है कि मैं अपनी करनी का फल भोग रही हूँ। लिनवान, कृपया, क्या आप ग्रामीणों के इस आरोप पर कि आपका एक्यूपंक्चर बेकार है और आप सिर्फ पैसा कमाना चाहती हैं, इसका क्या जवाब है? आपने बिना लाइसेंस के इलाज किया, जिससे कई लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा। क्या आपको इसके लिए शर्म नहीं आती? जब मैं आ ही गई हूँ तो भागने का कोई इरादा नहीं है। लिन डॉक्टर, किसी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, कृपया
आप इसका क्या स्पष्टीकरण देते हैं? मैं निजी तौर पर सफाई नहीं दूंगी, सब कुछ फैसले पर छोड़ दूंगी। लिन वान, अब आपके खिलाफ खुद बनाई हुई दवा बेचने का, पैसे वसूलने का, नुकसान पहुंचाने का, जिससे कई लोग बीमार पड़ गए। क्या आप सजा स्वीकार करेंगी? महोदय, वह तो धोखेबाज है, जल्दी से उसे सजा दीजिए। मैं इनकार करती हूँ ग्रामीणों को नुकसान पहुँचाने के आरोप का। लिनवान, इस हालत में भी तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम कहती हो कि तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो इन ग्रामीणों की बीमारियां कैसे हुईं? इस सुनवाई से पहले ही कई ग्रामीण जिनका तुमने एक्यूपंक्चर किया था, सभी को सीने में जकड़न हुई, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द जैसे लक्षण। तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगी? जैंग कप्तान, तुम कहती हो कि मेरे एक्यूपंक्चर ने उन्हें नुकसान पहुंचाया, सबूत कहाँ है? ग्रामीणों के शरीर की प्रतिक्रियाएं ही सबसे अच्छा सबूत है। जब आप ऐसा कह रहे हैं, मेरे पास भी सबूत है। यह मेरे द्वारा लिखा गया नुस्खा है और सुई चुभोने का रिकॉर्ड। चेन लाओहान ने किस दिन सुई चुभोई थी, किन किन एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर झांग गुइशियांग ने कौन सी जड़ी बूटियां ली, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा है, साफ और स्पष्ट। कुछ भी बेकार खाते लिख दिए, बस यही सबूत बन गया। कौन जाने तुमने मनगढ़ंत बनाया हो। महोदय, सच और झूठ पहचानने के लिए हमने विशेष रूप से बुलाया है चीनी चिकित्सा प्राचीन पुस्तक अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञ लीजी। तुम्हारे वे धोखेबाज कर्तव्य लीजी के सामने बिल्कुल छिप नहीं सकते। यह सुई चुभोने का यह क्रम, एक्यूपंक्चर बिंदुओं का यह संयोजन। बेटी, तुम आखिर हो कौन? तुम्हें यह अद्भुत सुई विद्या कैसे आती है? लीजी, क्या पता चला इस सुई विधि में कोई समस्या है? यह गुम हो गया था पूरे 100 साल से। भूत द्वार 13 सुइयां, यह तो कर सकता है उम्र बढ़ाने वाली सुई विधि। इन गांव वालों का इलाज तो दूर, पुरानी बीमारियां भले ही आधा पैर मौत के दरवाजे पर आ चुका हो, यमराज के पास से भी एक सांस वापस ले सकता है। ये कैसे हो सकता है? चेन दादा, यह बूढ़ा कौन है? ये लिनवान नहीं हो सकता, बुलाया हुआ झूठा गवाह है ना? कौन नहीं जानता भूत द्वार 13 सुइयां, राष्ट्रीय चिकित्सा के दिग्गज डॉ. ये की अनोखी कला कभी किसी को नहीं सिखाई। वह लिनवान क्या चीज है? एक गांव की औरत। मुझे लगता है वह बस प्राचीन विधि की आड़ में यहाँ धोखा दे रही है। श्री झाओ सही कह रहे हैं, वह एक धोखेबाज है। धोखेबाज चेन लाओहान, 15 दिन पहले तुम्हारी पुरानी बीमारी अचानक बढ़ गई। अगर मैंने भूत द्वार 13 सुइयों से तुम्हारी नाड़ी को बंद न किया होता, तुम तो अब तक झांग गुइशियांग, तुम्हारी कमर की डिस्क खिसक गई, नसों पर दबाव, दोनों पैर बेहोश हो गए थे। अगर मैंने सुई विधि से तुम्हारी नाड़ियां न खोली होती तो तुम इस कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाते। यहाँ बैठे हर एक अगर मेरी सुई विधि न होती तो अब तक बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाते। ये मामले काले सफेद में साफ लिखा है। प्रारंभिक जांच में आदि की शारीरिक स्थिति, वास्तव में इलाज के बाद स्पष्ट चिकित्सा सुधार के संकेत मिले। महोदय, योग्यता प्रभाव से बड़ी है। भले ही प्रभाव कितना भी चमत्कारी हो, योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है। कानूनी तौर पर तो बिना लाइसेंस के इलाज। कौन कहता है कि वह बिना लाइसेंस के इलाज कर रही है? माननीय न्यायाधीश, मैं लिनवान की सहायक हूँ। ये साबित कर सकता है लिनवान का प्रमाण पत्र घर पर है, उसने बिना लाइसेंस के इलाज नहीं किया। यह सबूत वास्तविक और मान्य है, न्यायालय इसे स्वीकार करता है। प्रमाण पत्र होने पर भी क्या, उसने मरीजों का इलाज किया जो लगभग लकवाग्रस्त हो गए, यह भी सत्य है। उसी की वजह से मेरी कमर इतनी खराब हुई। अगर नहीं होता मैंने अकुपंक्चर पर जोर दिया, उनकी जान भी बच नहीं पाती। कितना हास्यास्पद है, मैंने तुम लोगों की जान बचाई और आज तुम चुस्त दुरुस्त खड़े हो बेशर्मी से मुझ पर मुकदमा कर रहे हो। जब तुम्हारी अकुपंक्चर इतनी कमाल की है तो फिर झांग गुइशियांग इलाज के बाद लगभग लकवाग्रस्त क्यों हो गई? चेन लाओहान को भी सांस लेने में तकलीफ हुई, क्या यह तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? माननीय न्यायाधीश, उसने मुझे चोट पहुंचाई है। झांग गुइशियांग ने अपनी मर्जी से इलाज बंद कर दिया, स्वाभाविक रूप से उस पर दुष्प्रभाव हुए। चेन लाओहान को सीने में दर्द हुआ, यह मेरी अकुपंक्चर के कारण नहीं था। मैंने हर मरीज का विस्तृत रिकॉर्ड रखा, इलाज से पहले और बाद के शारीरिक स्थिति की तुलना, जो साबित करने के लिए पर्याप्त है। इलाज के बाद मरीजों की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, ये सबूत वास्तव में साबित कर सकते हैं। माननीय न्यायाधीश, मेरे पास और सबूत हैं जो साबित करते हैं इन दोनों ने रिश्वत ली है, बेईमानी से झूठी गवाही दी है। माननीय न्यायाधीश, जिस दिन चेन लाओहान मेरे क्लिनिक पर हंगामा करने आए, उससे एक दिन पहले उसके निजी खाते में अचानक एक रकम आई, 50,000 का बड़ा ट्रांसफर, और भेजने वाला चांगयुआन फार्मास्यूटिकल ग्रुप का खाता था। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं। कैसे 50,000? लिनवान, यहाँ झूठा आरोप मत लगाओ। क्या यह बदनामी नहीं है? न्यायाधीश, जांच करने दीजिए उस बैंक कार्ड की, तो सब साफ हो जाएगा। सबूत पेश करें। महोदय, यह पूरी तरह से गलत फहमी है। यह पैसा हमारा चांगयुआन फार्मास्यूटिकल ग्रुप गांव के गरीब बुजुर्गों के लिए सामान्य चैरिटी डोनेशन था। चैरिटी डोनेशन?
पूरे गांव में सैकड़ों गरीब बुजुर्ग और झाऊ जी ने सिर्फ उन्हीं को दिया जिन्होंने हंगामा किया। इन लोगों को शांति रखें। अभियोजन और बचाव पक्ष की गवाही समाप्त हो गई है। अब हम सजा सुनाने के चरण में हैं। समग्र रूप से चीनी चिकित्सा अनुसंधान मूल्यांकन, ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट और विस्तृत उपचार रिकॉर्ड यह माना गया है। एनवी लिन वान की एक्यूपंक्चर और हर्बल दवा वास्तव में प्रभावी थी और चिकित्सा अभ्यास के दौरान कोई अनुचित व्यवहार नहीं पाया गया। कोई चिकित्सा दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन सीमाएं स्पष्ट हैं। उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिवादी के दस्तावेज नवीनीकरण की अवधि के दौरान अवैध रूप से व्यावसायिक क्लिनिक स्थापित किया, जिसने उल्लंघन किया है। उद्योग प्रबंधन के नियमों का अब अदालत में सजा सुनाई जाती है। प्रतिवादी लिन वान के लिए अस्थायी कारावास का आदेश दिया जाता है। बाद की योग्यता पुनरीक्षण पारित होने के बाद अंतिम निर्णय दिया जाएगा। लिन वान, देखा, यह है तुम्हारा मुझे अस्वीकार करने का नतीजा। यही है सही किया। हे प्रभु, आपने तो सही फैसला किया। ऐसे डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। ताइदो, ये ताइदो। लिन शेनई, यहाँ एक आपात स्थिति है। शायद आपको एक बार आना होगा। बदतमीजी बहुत हो गया। विशेष संरक्षित लोक चीनी चिकित्सा प्रतिभा एक गिरोह ने अज्ञानी कायरों ने नकली डॉक्टर समझकर कैद कर लिया। मैंने संपर्क किया है संबंधित विभागों से। लिन शेनई कैद नहीं होंगे, लेकिन झाओ चांगहे और वे ग्रामीण निश्चित रूप से परेशान करेंगे लिन शेनई को। सुजिन, तुरंत मेरी गाड़ी तैयार करो। मैं देखूंगा कौन हिम्मत करेगा मेरे प्यारे शिष्य को। लिन वान, तुम जैसे अहंकारी नकली डॉक्टर बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम यहीं रहो, अपनी गलतियों पर अच्छे से विचार करो। मुझे सच में विचार करना चाहिए। अब डर लग रहा है, बहुत देर हो गई। मेरी गलती थी कि मैं नरम पड़ गई। मुझे अपने इन हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था उन कृतघ्न भेड़ियों को बचाने के लिए। अब तक भी तुम्हें पछतावा नहीं है। और गुइमेन शीसान जेन, तुम एक नकली डॉक्टर हो। झांगलान, तुम चुप रहो। लियू भाई, आप यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें पता है तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ा है? लिन वान जी, वास्तव में ये ताई दो डॉ ये जी की एकमात्र प्रिय शिष्या हैं, और वह भी 100 साल से खोई हुई गुइमेन शीसान जैन की एकमात्र आधिकारिक उत्तराधिकारी और लोक चीनी चिकित्सा की विशेष प्रतिभा हैं। यह कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हम लगभग बड़ी गलती कर बैठे थे। जाओ और अच्छे से सोचो। लिन शेनिये, यह सब जियाओ झांग की गलती है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको बहुत तकलीफ हुई। आप जल्दी से मेरे साथ बाहर आइए। बाहर गाड़ी तैयार है, कृपया। डॉक्टर लिन, क्या आपने इतना बड़ा अन्याय सहा है? क्या आप भविष्य में भी इस गरीब और दूर दराज के इलाके में इलाज करेंगी और लोगों को बचाएंगी? हाँ मिस लिन, गांव वालों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्या आप उन्हें माफ करेगी? मैं लिन वान, एक डॉक्टर होने के नाते स्वाभाविक रूप से इलाज करती रहूंगी और लोगों को बचाती रहूंगी। अगर वो मरते हुए को नहीं बचाएगी तो लोग उसे थूक थूक कर डुबो देंगे। मैं एक आधिकारिक चीनी चिकित्सा की दुकान खोलूंगी। उससे पहले मैं किसी को भी जरा भी इलाज नहीं करूंगी। तुम दुकान बंद कर सकती हो, लेकिन तुम्हें पहले हमसे ठगे पैसे एक पैसा भी कम किए बिना वापस करने होंगे। हाँ, पैसे वापस करो। मैंने परसों तुम्हें 100 रुपये का नोट दिया था, तुमने मुझे छुट्टा नहीं दिया। ये तो सीधी लूट है। और क्या है? सही कहा, मैंने भी 50 दिए थे, तुमने छुट्टा भी नहीं दिया। पैसे वापस करो। आज अगर पैसे पूरे वापस नहीं किए तो तुम दुकान बंद करके नहीं जा सकती। सब लोग इसे रोको, इसे भागने मत दो। तुम लोग बेशर्म हो। कहते हो कि मैं छोटा लालच करके छुट्टा नहीं देती। मेरे यहाँ हर लेन देन का हिसाब, हर दवा, सब साफ याद है। छांग गुइशियांग, तुम पिछले बुधवार को दवा लेने आई थी, कहा कि छुट्टा नहीं है, मुझे 100 रुपये दिए। क्या मैंने तुरंत तुम्हें 72 रुपये वापस नहीं दिए थे और 2 पट्टी भी दी थी? वह तुम्हारा झूठा हिसाब है। कौन जानता है कि तुम जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने कमरे में बैठकर मनमाना लिख दिया। सब लोग इस पर विश्वास मत करो। हिसाब झूठा है या नहीं बहुत आसान है। जब तुम लोगों को लगता है कि मैंने झूठा हिसाब बनाया है तो हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। हाँ, पुलिस बुलाओ, देखते हैं कि आखिर मैं झूठा हूँ या तुम लोग यहाँ। बात को बढ़ाना अच्छा नहीं है, बहुत हो गया, अब रुको। शायद मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। सब लोग मत भूलिए, आप सबने मेरे यहाँ इलाज कराया है। इलाज का कोर्स पूरा नहीं हुआ, भविष्य में और अधिक दर्द होगा। जल्दी करो, मुझे जल्दी से लिन शेनई के पास ले चलो। लिन शेनई, लिन पुसा, कृपया मुझे बचाइए। मेरी टांग में दर्द हो रहा है, जैसे आरी से काट रहे हों। लिन शेनई, बचाइए,
मैं खांस खांस कर मर रहा हूँ। लिन डॉक्टर, मुझे लालच आ गया था, इसलिए मैंने आपकी शिकायत की। कृपया मुझे एक और सुई लगा दीजिए। मुझे इतना दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सब नहीं कहते थे कि मैं एक नकली डॉक्टर हूँ जो लोगों को नुकसान पहुँचाती हूँ? मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बकवास करता हूँ। आप महान वैद्य हैं, कृपया हमें बचाइए। आप लोग कहते थे बिना योग्यता के निजी तौर पर इलाज नहीं कर सकते। आप सब बीमार हैं तो सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराइए। लिन वान, तुम बेरहम इंसान, तुम कैसे हमें मरने दे सकती हो? बिल्कुल, भले ही हमने पहले तुम्हारी शिकायत की, तुम एक डॉक्टर हो, क्या इतनी सहनशीलता भी नहीं है? हम सब पड़ोसी हैं, क्या तुम्हें मामले को इतना कठोर बनाना है? लिनवान, अब हम इतने बीमार हैं और तुम हमें बाहर निकाल रही हो। हाँ, तुम अपनी जड़ें भूल गई हो। तुम लोग इन 2 शब्दों का जिक्र करने के लायक भी नहीं हो। चेन लाओहान, पहले जब तुम्हारी पुरानी बीमारी बढ़ी थी, मैंने चांदी की सुइयों से तुम्हें बचाया था और तुमने जाकर झूठी गवाही देकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया। और तुम झांग गुशियांग, तुम बिस्तर पर पड़ी थी, अपना काम नहीं कर पाती थी। मैंने मुफ्त में तुम्हारी नसें साफ की थीं, लेकिन तुमने झाओ चांग के 2 लिफाफों के लिए पत्रकारों को लाकर मेरी दुकान की बदनामी की। लिन शेनई सस्ते दामों पर इलाज करती थी, आपकी जान बचाई, लेकिन आप लोगों ने धोखा दिया, झूठे आरोप लगाए, उन्हें जेल भेजने की कोशिश की। अब आपकी पुरानी बीमारियां फिर से बढ़ गई हैं। यह आपके बुरे कर्मों का फल है। मैं लिन वान आज कह रही हूँ, भले ही आप मेरे सामने मर जाएं, मैं एक भी सुई नहीं चलाऊंगी। लिन डॉक्टर और सुश्री सू तो बहुत बड़ा गुस्सा है। क्या बॉस झाओ, फिर से क्या लेकर आए हो? छोटी मोटी रिश्वत। गांव वालों, डरो मत। अगर लिन वान तुम्हें नहीं बचाती तो मैं झाओ चांग बचाऊंगा। हमारा चांगयुआन मेडिकल ग्रुप एक सस्ती दवा लेकर आया है। एक्यूपंक्चर का दर्द नहीं झेलना पड़ेगा, बस मुंह से लेनी है तो तुम्हारी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और सबकी परेशानी समझते हुए पहले 3 कोर्स की दवा बिल्कुल मुफ्त ट्रायल। वाह, कोई देवता है उस बेरहम काले दिल वाले गांव के डॉक्टर से 1000 गुना बेहतर। हाँ, दवा खाकर ठीक हो जाए तो फिर कौन एक्यूपंक्चर का दर्द सहेगा? अब से जो भी उस चीनी डॉक्टर पर विश्वास करेगा वही बेवकूफ है। बॉस झाओ, जल्दी से दवा दो, मैं फैक्ट्री में काम करने के लिए साइन अप करता हूँ। मुझे भी दवा चाहिए। चीनी दवा सब झूठ है, अंग्रेजी दवा भरोसेमंद है। ये लोग खुद मरने पर आमादा हैं तो मुझे क्या? डॉक्टर लिन, मैंने ये ताइदू से बात कर ली है। उन्हें आपकी स्थिति पता चली तो उन्होंने कहा कि वे अभी आ रहे हैं आपके समर्थन में। क्या तुम कह रहे हो गुरुजी आ रहे हैं? हाँ, ये ताइदू ने कहा कि इस बार आकर सबको बताएंगे कि आप ही ये फैंगशुन एकमात्र शिष्या हैं। बॉस झाओ, अभी अंदरूनी सूत्र से पता चला राष्ट्रीय चिकित्सा के दिग्गज ये लाओ आज ही गांव में आ रहे हैं। ये ताइदू, वह तो मेडिकल जगत के सबसे बड़े नाम हैं। इस गरीब गांव में क्या करने आ रहे हैं? सुना है एक बहुत बड़े शख्स से मिलने। बड़ा शख्स चाहे जिससे भी मिलने आए, यह सुनहरा मौका है। अगर ये लाओ से नाता जोड़ लिया और बॉस सू से रिश्ता, तो हमारी चांगयुआन दवा कंपनी आसमान छू लेगी, सीधे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब किसका इंतजार कर रहे हो? कंपनी के सबको बुलाओ, रेड कारपेट, बैनर, गिफ्ट सब तैयार करो। लिन वान, तू इस बदहाल क्लिनिक में मरने के लिए पड़ी रह। जब मैं ये ताइदू से दोस्ती कर लूंगा, तुझे चींटी की तरह कुचल दूंगा। गांव वालों, अपनी आंखें खोल कर रखो, आज हमारे गांव का बहुत शुभ दिन है। ये ताइदो बस अब आने वाले हैं, बस मैं ये जी को पकड़ लूं, हमारे गांव वालों को दवा पूरी मुफ्त मिलेगी। झाओ झोंग, आप तो कमाल हो, यही तो बड़े काम करने वाले इंसान हैं। उस लिन नाम के नकली डॉक्टर जैसा सिर्फ सुई चुभोना जानता है, और क्या जानता है? एक गांव का झोला छाप डॉक्टर जिसके पास लाइसेंस भी नहीं, और वह हर जगह यह बताता फिरता है कि वह खोई हुई जादुई सुई जानता है। सुनने में ही हंसी आती है। वह तो बस एक बेकार का धोखेबाज है। शायद उसने ये ताइदो का नाम भी टीवी पर सुना होगा। जब ये जी आएंगे, हम लिन वॉन की शिकायत करेंगे। ये जी को दिखाएंगे कि यह गांव का डॉक्टर कितना बेईमान है। ये जी को दिखाएंगे। एक झुंड नमकहराम लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकबक करने की? तू किसे नमकहराम बोल रहा है? तुझे ही बोल रहा हूँ। तू बिस्तर पर पड़ा था, अपने काम भी नहीं कर पाता था। लिन शेनई ने बिना एक पैसा लिए तुझे ठीक किया, और तूने पलटकर झाओ चांग से 2000 रुपए का रिश्वत ले लिया। जाकर क्या किया? और तुझे दिल का दौरा पड़ा था, कस्बे के अस्पताल ने भी नहीं लिया था। लिन शेनई ने तुझे मौत से वापस लाया, और तूने 50,000 गंदे पैसों के लिए अपने उपकारी के क्लिनिक को तोड़ने में अगुवाई की। बस एक गांव का डॉक्टर है, जैसे कोई बड़ा डॉक्टर हो। और वह गुइमेन शी सान जैन का दावा करता है और खुद को कोई बड़ा आदमी समझता है।
तुम लोग समझते हो लिन श्रेणी? एक गांव का झोला छाप डॉक्टर है, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो। यही वो है जिसे तुम लोग कहते हो। ये ताइदो की इकलौती शिष्या, सच्ची बेमिसाल डॉक्टर। ये ताइदो की शिष्या, बस वह एक गरीब पहाड़ी गांव में बैठी हुई, जिसके पास मेडिकल लाइसेंस भी नहीं, जो निकाल नहीं पाई। गांव की लड़की। क्या ये ताइदो बूढ़े होकर पागल हो गए हैं? ऐसी शिष्या लेकर? गांव वालों, ये दोनों लोग बिल्कुल मिले हुए हैं, यहाँ अपनी छवि बना रहे हैं। हाँ, जरूर नाटक है। अगर वह डॉक्टर है तो मुझे एक्यूपंक्चर के बाद पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? ये वही है, उसकी दवा से नुकसान होता है। हाँ, इतना महंगा चार्ज करती है और हमें बीमार कर दिया। तुम लोग यहाँ ढोंग मत करो। अपनी आंखें खोल कर देखो। ये डॉक्टर लिन का उपचार रिकॉर्ड है और बैंक स्टेटमेंट। हर दवा पर सिर्फ 2 रुपए का मुनाफा होता है। ये प्रांतीय अस्पताल में जाने का असली मेडिकल रिकॉर्ड है। तुम्हारी पुरानी बीमारी फिर से हो गई क्योंकि तुमने सस्ता माल खरीदा। चांगयुआन फार्मा की नकली दवा खा ली, जिससे खून का फ्लो उल्टा हो गया। तुमने जानबूझकर ग्रामीणों को खरीदा और झूठी अफवाहें फैलाई, गरीबों को अपना सीढ़ी बनाया। तुम इस तरह के घटिया तरीकों से गरीब लोगों को लूट रहे हो। क्या सच में लगता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो? तुम्हारा असली चेहरा बेहद घिनौना है। भले ही मेरी दवा में कोई खराबी हो, लेकिन एक बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर को मुझे सिखाने का कोई हक नहीं। तुम कहती हो कि तुम ये ताइदो की शिष्या हो, सबूत कहाँ है? ये जी, वह कितनी प्रतिष्ठित हस्ती है, वह कैसे जान सकते हैं तुम जैसी बेकार और निचले स्तर की इंसान को? सबने सुन लिया। उसने कहा कि उसे विरासत में मिली है मेन शिसान नाम की एक्यूपंक्चर तकनीक। यह तकनीक तो सदियों पहले खो चुकी है। एक गांव की औरत इसे कहां से सीख सकती है? यह साफ तौर पर प्राचीन विधि का ढोंग करके तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रही है और तुम्हारे पैसे लूट रही है। हाँ, मैं तो कह रही थी कि उसकी सुई इतनी दर्द क्यों करती है। पता चला सब झूठ था। अरे भगवान, मेरी यह बूढ़ी हड्डी उसने सुई से बिगाड़ दी। अब जब भी बारिश का मौसम आता है मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है। वह तो जान लेना चाहती है पैसे के लिए। पता चला वह एक धोखेबाज है। लगभग हम उसके झांसे में आ गए थे। जल्दी से उसे गांव से निकाल दो, यहाँ रहकर और लोगों को परेशान मत करने दो। मैं प्राचीन विधि के नाम पर अपनी छवि बना रही हूँ। बेहतर होगा तुम खुद से पूछो, तुम्हारे पास जो तथाकथित सस्ती दवाएं हैं वह असल में क्या है? तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारी दवाएं मान्यता प्राप्त कंपनी द्वारा बनाई गई हैं। मान्यता प्राप्त कंपनी? तुम्हारी वो दवा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरी जड़ी बूटी के संयोजन को दोहरा जबरदस्ती बाजार में लाने के लिए तुमने जानबूझकर छुपाया बड़े साइड इफेक्ट्स। तुमने इन गरीब ग्रामीणों को अपने मुफ्त के मानव परीक्षण उपकरण उनकी जान से अपना मुनाफा कमाया। तुम लोग समझते हो कि वह मुफ्त दवा देना दान है? आधे महीने से भी कम में जिन लोगों ने वो दवा ली, दिल, फेफड़े और हड्डियों के जोड़ अपूरणीय क्षति होगी। यही है वह घर जिसके लिए तुम आभारी हो। चुप रह, तू जिसके पास डॉक्टर का लाइसेंस भी नहीं, गांव का झोला छाप डॉक्टर यहाँ आकर बदनाम करने की हिम्मत हमारी चांगयुआन फार्मास्यूटिकल को। हमारी कंपनी का मूल्य करोड़ों में है। तू क्या चीज है? तू जीवन भर सिर्फ इस गरीब पहाड़ी गांव में सड़ेगा, मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। किसने तुझे हिम्मत दी यहाँ बकवास करने की? ये लाओ, ये ताइदो, आप आ ही गए। मैं चांगयुआन फार्मास्यूटिकल का झाओ चांग हूँ। पूरा गांव यहाँ आपका इंतजार कर रहा था। यह हमारी कंपनी का सहयोग पत्र है। चांगयुआन फार्मास्यूटिकल पूरे देश में जाना माना है। आप सिर्फ नाम दे दें, मुनाफा आपस में बांट लेंगे। अरे वाह, यह तो बड़े आदमी है। झाओ मालिक इतने बड़े आदमी को भी जानते हैं, वाकई कमाल है। हाँ, झाओ मालिक बहुत बड़े काबिल इंसान हैं। वो लिन वान आज खत्म हो गया। हिम्मत की नकल करने की इतने बड़े आदमी का शिष्य। देखते हैं वह कैसे बचती है। ये लाओ। आप उधर क्यों जा रहे हैं? यह औरत धोखेबाज है। इसने अभी आपका नाम लेकर कहा कि आपकी सीधी शिष्या है। यह तो आपकी बदनामी कर रही है। चुप रह। तुम सब ध्यान से सुनो। लिनवान में ये व्यक्ति जीवन का एकमात्र सीधा शिष्य, गुइमैन शिसान, जिन एकमात्र असली वारिस। वह संरक्षित है। लोक चिकित्सा प्रतिभा, जो कोई उसे धोखेबाज कहे। बस दिखावा करते रहो। लिन वान, तुमने तो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा है। झाओ बॉस, आपका ये कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये बूढ़ा बिल्कुल भी कोई मेडिकल दिग्गज नहीं है। साफ साफ लिन वान ने पैसे देकर किसी फिल्म सिटी से एक्स्ट्रा किराए पर लिया है। लिन वान, तुम्हें लगता है कोई बूढ़ा ढूंढ लिया और सूट पहनाकर डॉ ये बना दिया? हाँ, डॉ। ये कितने बड़े आदमी हैं, वो कैसे जान सकते हैं इस गांव के डॉक्टर को? छी, बस थोड़ी ही बचे थे कि तुम्हारे बहकावे में आ जाते और सीधे शिष्य बने हो। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम पुनर्जन्म हो? बिल्कुल सही। ये बूढ़ा देखने में कितना गंभीर है। शायद एक दिन के 200-300 रुपए देने पड़ते होंगे एक्स्ट्रा फीस। अज्ञानी चूहे,
बेहद घमंडी इस मोहफ्फत को बाहर फेंक दो, इसे यहाँ पैर भी न रखने दो। जी तुम क्या कर रहे हो? मैं चांगयुआन मेडिसिन का मालिक हूं, तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? लिन वान, तू मेरा इंतजार कर, मैं जरूर बेनकाब करूंगा तेरा असली चेहरा। पकड़े गए तो गुस्से में निकाल दिया। डर गए ना? सब लोग डरो मत, वो बस एक चिकित्सा का धोखेबाज है। उसकी सुई शरीर में चुभाने पर बहुत दर्द होता है, इलाज नहीं है, नुकसान है। हाँ, भले ही उसने लोगों को बुलाकर एक्टिंग कराई, वो बदल नहीं सकती। वह एक गांव के डॉक्टर है। मेरी शिष्या इस गरीब पहाड़ी इलाके में रहकर सबसे सस्ती जड़ी बूटियों से, सबसे उत्तम चिकित्सा से तुम्हारी रक्षा कर रही थी, और तुम लोग कुछ पैसों के लिए कृतघ्न हो गए। अज्ञानता में अंधानुकरण करते हुए अपने हितैषी को मुसीबत में डाल दिया। तुम लोग बिल्कुल लायक नहीं हो उससे इलाज पाने के। गुरु, इनसे बात करना बेकार है, चलो चलते हैं। वान वान, ये सब क्यों कर रही हो? तुम इस गांव में दुबकी रहती हो, बहुत दुख उठाया। क्या तुम चाहती हो कि यह अनमोल विद्या तुम्हारे साथ यहीं दब जाए? बस शहरों में चिकित्सा संसाधन काफी विकसित हैं और यहाँ के लोग बीमार होने पर बस मौत का इंतजार करते हैं। इस घटना ने मुझे दिखा दिया, सिर्फ अकेले मुझ पर गुप्त रूप से इलाज करना कारगर नहीं है। मैं योजना बना रही हूँ एक ऑफिशियल चीनी दवा अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने की। एक गैर लाभकारी चीनी चिकित्सा कंपनी शुरू करूंगी। मैं कानूनी रूप से गुई में शीसान जैन को बढ़ावा दूंगी। प्राचीन एक्यूपंक्चर को और जड़ी बूटियों को मानकीकृत करूंगी और सस्ता बनाऊंगी। उन लोगों की जो काले दिल से चिकित्सा का फायदा उठाते हैं, बुरी नीयत को खत्म कर दूंगी। मैं चीनी चिकित्सा को सच में गरीब लोगों तक पहुंचाऊंगी। बहुत अच्छे, मेरे डॉ ये कि शिष्या होने का फर्ज निभाया। सोच बड़ी है, हिम्मत है, गुरु तुम्हारा पूरा साथ देगा। ये जी, आप निश्चिंत रहें। बेस बनाने के बारे में, योग्यता अनुमोदन, प्रक्रिया रिपोर्टिंग के सभी झंझट वाले काम मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि लिन शेनई इलाज के रास्ते में कोई भी बाधा आए। सूजी का काम मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन जब कंपनी को अधिकृत बनाना है तो पहले जैसा नहीं हो सकता। छोटे मोटे काम, झाओ चांग जैसे नकली लोग आज हंगामा करने की हिम्मत की, कल और बदनामी करेंगे। मैं एक दावत रखूंगा, पूरे चिकित्सा जगत को पता चले कि तुम लिन वान मेरे ये मोरंग की कानूनी उत्तराधिकारी हो। अब देखता हूं कौन हिम्मत करता है तुम पर उंगली उठाने की। ध्यान से सुनो, आज रात की दावत में आमंत्रित हैं सभी शीर्ष चिकित्सा अधिकारी और बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सुजी, निश्चिंत रहें, हम किसी को भी अनधिकृत व्यक्ति को पास नहीं आने देंगे। वान वान, आज के बाद तुम अब नहीं रहोगी वो जो पहाड़ी गांव में रहती थी, बहुत अपमान सहने वाली गांव की डॉक्टर। आज रात गुरुजी तुम्हें औपचारिक रूप से पेश करेंगे। अब देखता हूं कौन हिम्मत करता है नीचा दिखाने की मेरे ये फेंगचुन के शिष्य को। धन्यवाद गुरुजी, मैं बदनाम नहीं होने दूंगी गुइमेन शीसान झेन की प्रतिष्ठा। लिन शेनई, समय हो गया, आज रात पूरा मंच आपका है। झूठ, सब झूठ है। वह बूढ़ा बिल्कुल ये ताइदो नहीं हो सकता। लिन वान के पास कैसे हो सकता है इतना बड़ा कौशल? जाओ बॉस, तो अब हम क्या करें? बकवास, वह एक पूरी तरह से धोखेबाज है। सुना है लिन वान ने बुक किया है सेंटर का यूनडिंग क्लब, कह रहे हैं कुछ हाई एंड डिनर। भगवान मेरी मदद कर रहे हैं, पैसे ले लो, आज रात मेरे साथ क्लब चलो। मैं सबके सामने, पूरे चिकित्सा जगत के बड़े लोगों के सामने अपने हाथों से फाड़ दूंगा उसका झूठा मुखौटा। मैं उसे बदनाम कर दूंगा। चीनी चिकित्सा का सर्वसुलभ, कोई खोखला शब्द नहीं है। मेरी योजना है प्राचीन एक्यूपंक्चर को आधुनिक जड़ी बूटी तैयारी के साथ जोड़ना, ताकि निचले तबके के लोग सबसे कम लागत में सबसे कठिन बीमारियों का इलाज कर सकें। आप लोग उसके झांसे में न आए। उसका बेकार एक्यूपंक्चर लगभग मुझे लकवा मार दिया। वह एक नुकसान पहुंचाने वाली बेईमान गांव की डॉक्टर है। उसने हमारे पूरे गांव के लोगों का खून पसीने की कमाई लूट ली। सभी नेताओं, सभी विशेषज्ञों, आप बिल्कुल न इस औरत के झांसे में आए। उसके पीछे जो है तथाकथित ये ताइदो, असल में उसने पैसे देकर बुलाया एक एक्टर है। एक्टर? क्या यह दिखा सकता है? यह चीनी चिकित्सा की सर्वोच्च विरासत का प्रतीक है, पैनलोंग यूशी। सच में ये जी, बिल्कुल असली। मैं ये फेंगजुन आज यहाँ औपचारिक रूप से घोषणा करता हूँ,
लिनवान मेरी पूरी विरासत संभालेगी। आज से उस लिनवान का मतलब मेरा मतलब है। झाओ चांग, तुम एक्यूपंक्चर तकनीक हड़पने के लिए गांव वालों को खरीदा, मेरे शिष्य के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई, यहाँ तक कि झूठे सबूत बनाए, सबको धोखा देने की कोशिश की। तुम जैसे लोग चिकित्सा जगत के कलंक हो, सभी लोग। मैं ये फेंगचुन आज यहाँ साफ कह रहा हूँ। आज से हमेशा के लिए झाओ चांग को और उसकी चांगयुआन मेडिकल को उद्योग की ब्लैकलिस्ट में डाल दूंगा। जो कोई चांगयुआन से साझेदारी करेगा वह मेरे ये फेंगचुन के खिलाफ होगा। ये जी, चिंता मत करें, हमारा अस्पताल तुरंत चांगयुआन के सभी खरीद अनुबंध रद्द करेगा। ले जाओ। ये जी, ये जी। वानवान, जाओ और करो। मैं तुम्हें 1000 करोड़ का निवेश दे रहा हूँ, पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूँ तुम्हारे ग्रामीण चीनी चिकित्सा आधार का। क्या हुआ? लिनवान के क्लिनिक में बचे हुए उन जड़ी बूटियों के अवशेष, उनके घटक पता चले या नहीं? झाओ जी, उन जड़ी बूटियों में खास जंगली औषधियां हैं और उनमें प्राचीन तैयारी प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। आधुनिक उपकरण पूरी तरह से दोबारा नहीं बना सकते। मुझे ये बकवास नहीं सुननी, मुझे सिर्फ परिणाम चाहिए। अगर हम जबरन रासायनिक घटकों से दवा बनाएं, बहुत गंभीर साइड इफेक्ट होंगे। गंभीर मामलों में दिल और फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। असली फॉर्मूला दोबारा नहीं बना सकते तो लो क्वालिटी वर्जन बनाओ। लेकिन झाओ जी, वो साइड इफेक्ट बेकार है। जब तक कोई मरे नहीं चलेगा। गांव वालों, सब शांत हो जाए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, चांगयुआन मेडिकल के मालिक झाओ बहुत दयालु हैं। उन्होंने हमारे गांव के बुजुर्गों के लिए एक सस्ती और असरदार एलोपैथिक दवा बनाई है। कड़वी काढ़ा पीने की जरूरत नहीं, दिन में 2 गोलियां, बीमारी ठीक हो जाएगी। सच में इतना कमाल है? उस दवा की कीमत कितनी होगी? हम तो खरीद नहीं सकते। यह मुफ्त है और हमारे गांव में मुफ्त ट्रायल दिया जा रहा है। मुफ्त दवा और पैसे भी मिलेंगे। यह तो आसमान से गिरा खजाना है। और हाँ, अगर आज यह समझौता करते हो, हर रोज मिलेगा 50 रुपए का मुआवजा। लेकिन सुनो, पहले से साफ कह रही हूँ, यह दवा अभी टेस्टिंग स्टेज में है। झाओ मालिक ने कहा, यह हमारे गांव के लिए खास सुविधा है। यह दवा अभी टेस्टिंग स्टेज में है। बस इस समझौते पर अंगूठा लगा दो, तुरंत दवा और पैसे मिल जाएंगे। मैं साइन करता हूँ। पैसा क्यों नहीं कमाऊं? वो लिनवान का एक इंजेक्शन मुझसे 100 रुपए लेता है। झाओ मालिक ही सच्चे नेक इंसान हैं। धक्का मत दो। आज आज्या, जैसवा, तारा, धक्का। मैं भी साइन करूंगा। मेरे लिए एक रखो। यह मौका मुझसे नहीं छूटना चाहिए। लिन वैद्य, डेटा आ गया है। इस बार फॉर्मूले का असर बहुत बढ़िया है। अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। बहुत अच्छा। जब तक यह हल्का फॉर्मूला अप्रूवल पास करता है, तब तक गांव वालों को बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दर्द से मर रहा हूँ। मेरी टांग में बिल्कुल सनसनी नहीं रही। अब तो जमीन पर भी नहीं उतर सकता। यह कैसी बेकार दवा है? कहा था 2 गोली खाओ तो दर्द ठीक हो जाएगा। खाते खाते हालत और खराब क्यों हो रही है? चेन बूढ़े, तुम हरामी हो। बाहर निकल। तुमने हमें कौन सा जहर खिला दिया? अब मेरी टांग में दर्द सुई चुभने जैसा हो रहा है। हमारी सेहत लौटाओ। इसमें मेरा क्या दोष है? दवा तो मैंने नहीं बनाई। झांग गुइशियांग ने तुमसे साइन करवाया था। उसके पास जाओ। जिम्मेदारी से मत बचो। तू ही पहले पैसे लेकर आया, हमने उसके बाद खाया। अब हम तो खेत में काम करने लायक भी नहीं रहे। 2005 कर तो ही पहले पैसे लेकर आया। झांग गुइशियांग, हम तुम्हारी वजह से यह दवा लेने गए थे। तुम्हें हमें जवाब देना होगा। हाँ, हमारी जिम्मेदारी लो। मेरे गांव वालों, जल्दीबाजी मत करो। झाओ मालिक की तरफ से खबर आई है। और क्या खबर? उसकी दवा ने हमें काफी बर्बाद नहीं किया।
तुम क्या जानो, यह दवा का असर हो रहा है। झाओ मालिक ने कहा, दवा कंपनी ने रातों रात बनाया एक सुधारित स्पेशल दवा जो खास तौर पर ठीक करने के लिए है तुम्हारी शारीरिक परेशानी। सच में? और पैसे लगेंगे? बस फ्री में दवा और मुआवजा भी बढ़ गया है, हर रोज 100 रुपए। ये झाओ बॉस सच में दिलदार हैं। मैंने जिंदगी के ज्यादातर हिस्से में पहली बार देखा है दवा मुफ्त में, खाना और उल्टा पैसे भी दे रहे हैं। है ना? ये नई दवा खाने के बाद मुझे लगता है काफी अच्छा लग रहा है। आखिर बड़ी कंपनी है द्वारा बनाई गई दवा उस लिन वान जैसी टूटे बर्तन में उबाले गए काले पानी से कहीं बेहतर है। तुम लोग थोड़ा समझदार बनो। इस नई दवा का तो कोई निर्देश पत्र भी नहीं है और तुम इसे पीने की हिम्मत कर रहे हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो थोड़े से पैसे क्या जान बचाने के लिए काफी है। थ्रू, तुम्हें तो अंगूर नहीं मिले तो कहते हो अंगूर खट्टे हैं। क्या तुम जानते हो लाभ क्या होता है? तुम लोग जिद्दी हो, ये मुफ्त का मौका छोड़ रहे हो और लिन वान के पास जाकर बेवकूफ बन रहे हो। 100 रुपए देकर सुई चुभाना। लिन डॉक्टर, विशेषज्ञों की संयुक्त सिफारिश पर और हमारे सक्रिय प्रयासों से आपका चीनी चिकित्सा केंद्र अंततः मंजूर हो गया। आपका चिकित्सा अभ्यास और हमारी कंपनी की दवाओं का उत्पादन लाइसेंस सब मंजूर हो गया है। यह सिर्फ पहला कदम है। मानक और जनहितैषी चीनी चिकित्सा आज औपचारिक रूप से शुरू हो रही है, लॉन्च की तैयारी के चरण में। डॉक्टर लिन, पहले हमारे काम में कमी थी। आज हम खुद गांव आए हैं आपके इस मानक चिकित्सालय का उद्घाटन करने और आपका पूरक प्रमाण पत्र देने। सभी जड़ी बूटियां सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हैं। प्रसंस्करण विधि परिपूर्ण है, अब इसे खोल दिया गया है। हे भगवान, यहाँ तक कि बड़े अधिकारी खुद आकर इसके लिए उद्घाटन कर रहे हैं। लगता है लिन डॉक्टर सच में बहुत काबिल हैं। हम पहले क्या सच में उसे गलत समझ रहे थे? प्रिय दर्शकों, मैं अभी जहां हूं वह है जो अभी औपचारिक रूप से खोला गया है, हुईमिन पारंपरिक चीनी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। मेरे बगल में बैठे हैं वो है महान डॉक्टर, ये की प्रमुख शिष्या डॉक्टर लिन वान। डॉक्टर लिन, आपके केंद्र के औपचारिक उद्घाटन पर बधाई। कई नेटिजन्स उत्सुक हैं, आप ऐसे दूर दराज के गांव में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने पर आखिर क्या दीर्घकालिक योजना और भूमिका है? गांवों में चिकित्सा संसाधनों की कमी है। मैंने यह बेस स्थापित किया है न केवल इलाज करने के लिए बल्कि इसके लिए भी कि लोगों को मछली पकड़ना सिखाया जाए। अब मैं इस बेस में पूरी मेहनत से एक ऐसी जो गुइमेन शिसान जैन से भी अधिक सौम्य हो और गांव के बुजुर्गों के शरीर के लिए अधिक उपयुक्त हो, एक नई एक्यूपंक्चर विधि विकसित करूंगी। साथ ही मैं स्थानीय पहाड़ों पर उगने वाली जंगली जड़ी बूटियों का उपयोग करके कम लागत वाली और अधिक स्थायी प्रभाव वाली सस्ती चीनी दवा का मिश्रण बनाऊंगी। मैं चाहती हूं कि हर ग्रामीण सबसे कम पैसे में सबसे मुश्किल पुरानी बीमारियों का इलाज कर सके। डॉक्टर लिन सच में एक सच्ची चिकित्सक हैं। मेरी राय में वह गांव में पैसे नहीं थक पाई तो अब कोई और तरीका सोच रही है लोगों को नुकसान पहुंचाने का। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर लिन जो कह रही हैं वह झूठ नहीं लगता। तुझे क्या पता, क्या जनहित? आखिर में हमारे पैसे ही नहीं थकते। असली में झाओ जी अच्छे हैं, वे हमें मुफ्त दवाएं देते हैं। आपने भी सुना होगा, चांगयुआन फार्मास्यूटिकल ने हाल ही में कई गांवों में आपके इस गांव सहित अपनी नई दवा का वितरण किया है। कहा जाता है कि यह विशेष रूप से बुजुर्गों के इलाज के लिए है। इस पर आपकी क्या राय है? चांगयुआन ग्रुप की दवाएं मेरी चीनी दवा को तोड़कर बनाई गई नकली दवाएं हैं। इसका रासायनिक अनुपात बहुत खराब है, बिल्कुल भी अंधाधुंध नहीं खानी चाहिए। लिनवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइव में मेरी कमाई बंद करने की? अभी मेरे लिए खोलो कंपनी अकाउंट, लाइव चालू करो और पेड ट्रोल्स खरीदो। उसे बदनाम करो, जान से मार दो। जी झाओ जी। परिवारजनों, बिल्कुल विश्वास मत करना लिन वान के झूठे बयानों पर। लिन वान एक बिना लाइसेंस वाली नकली डॉक्टर है। यह उसका हमारी फार्मा कंपनी से जलन है और जानबूझकर प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम कर रही है। लिन वान को चिकित्सा जगत से बाहर निकालो। हमारी दवा सख्त जांच से गुजरी है। लिन वान सब झूठ बोल रही है। झाओ बॉस का समर्थन करो। हमारी दवा में कोई समस्या नहीं है। देखो, मैं अब चल भी सकती हूँ। यह दवा लिनवान के एक्यूपंक्चर से बेहतर नहीं है। यह दवा लेने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। खलिन वान का महंगा एक्यूपंक्चर कोई पागल ही करवाएगा। असली में झाओ जी ही अच्छे हैं। तुम लोगों को पता भी है वह दवा क्या है? डर नहीं लगता कि कुछ हो जाए? चल, तुझे जलन हो रही है, अगर खाने की हिम्मत नहीं तो हट जा। अरे चेन, तू सुबह सुबह डरा देता है। क्या लो शुगर हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगता है अभी मोमो खाते वक्त बहुत जल्दी निगल लिया, एक सांस नहीं आ पाई। बिल्कुल जाओ बॉस की दवा, इसमें प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? जरूर तुम खुद लापरवाह हुए। सभी मीडिया मित्रों, यह हमारी दवा कंपनी का नवीनतम पश्चिमी दवा का टेस्ट रिपोर्ट है। सभी पैरामीटर पूरी तरह से पास हैं। न केवल दर्द रहित बल्कि पुरानी बीमारियों को जड़ से ठीक करता है। यह दवा खाने के बाद पैरों में दर्द नहीं रहेगा, कमर में दर्द नहीं होगा। उस लिनवान के महंगे एक्यूपंक्चर से 100 गुना बेहतर है। हाँ, लिन वान की सुइयां इतनी दर्द देती हैं कि इंसान मर जाए, वह एक धोखेबाज है। झाओ बॉस ही हम आम लोगों के महान उपकारी हैं। लिन डॉक्टर,
यह मैंने अपने रिश्तों से हासिल की गई असली स्वतंत्र जांच रिपोर्ट है। केमिकल सिंथेसिस जबरदस्ती दर्द नसों को दबाता है, टॉक्सिन दिल और फेफड़ों में जमा हो जाते हैं। यह बीमारी का इलाज नहीं है, यह उनकी नसों को सुन कर रहा है, उनकी जिंदगी खत्म कर रहा है। जाओ चांग, ये जानवर बिल्कुल पागल और बेरहम है। बेस के उद्घाटन समारोह की तैयारी कैसी चल रही है? सब तैयार है, मीडिया सभी आ चुके हैं। आज उद्घाटन है, मुझे सबके सामने यह असली रिपोर्ट सार्वजनिक करनी है गांव वालों को, और यह जहर नहीं खाने देना चाहिए। सब लोग जल्दी से आओ और देखो, यह वही है जो खुद को महान चिकित्सक बताती है। लिन वान हमारी दवा कंपनी से जलन ऑनलाइन हम पर झूठा आरोप लगाती है कि दवा में प्रॉब्लम है। तू काली कलेजी वाली औरत है। हम जाओ बॉस की दवा खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तू तो हमें अच्छा देखना बर्दाश्त नहीं करती। लिनवान, तेरा यह बेकार का क्लिनिक आज खुला है, एक भी मरीज नहीं आया। मेरे ख्याल से जल्दी बंद कर दे। अब मतलब जड़ी बूटियां और सुइयां लेकर लोगों को ठगने निकल। जाओ चांग की रिपोर्ट जहरीले साइड इफेक्ट्स छुपाना, तुझे आखिरकार सजा मिलेगी और तुम लोग माथे पर कालापन, होंठ बैंगनी, सांस भारी, तुम्हारे शरीर बर्दाश्त से बाहर हैं। तू कितनी दुष्ट औरत है, तू हमें बुरा कहती है। मैं तुझसे कहता हूँ, मेरा शरीर अभी बैल जितना ताकतवर है। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर लिन शेनई, जल्दी इन्हें बचाओ। तू डॉक्टर है ना, तू उन्हें मरने नहीं दे सकती। डॉक्टर लिन, जान का सवाल है, आप सच में हाथ पर हाथ रखे रहेंगे क्या? सुजिन, जगह खाली कराओ, हवा का बहाव ठीक रखो। मैंने बस अस्थायी रूप से बंद किया है, उनकी दिल की नसें, जहर फेफड़ों तक पहुंच गया है। तुरंत 120 डायल करो, गांव के अस्पताल ले जाकर बचाओ। सभी मीडिया वाले ध्यान से देखो, ये सब लोग खा चुके हैं चांग युआन मेडिकल के तथाकथित मुफ्त दवाइयाँ, जिससे सामूहिक रूप से ये है वो जिसे जाओ चांग कहता था, जनता की भलाई वाली दवा। मत शूट करो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये खुद ही बीमार थे। जाओ जोंग, आप कुछ बोलिए। मत शूट करो यार, बेकार, सब बेकार हैं। किसने कहा था लिन वान के दरवाजे पर जाएं, वहां जहर फूटने। अब पूरे इंटरनेट पर हमारी दवा से मौत की खबरें शेयर गिरने लगे हैं, क्या करें? तुरंत एक बयान जारी करो, सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो, बोलो हमने सिर्फ दी थी, उन्होंने खुद ही गलत दवा खा ली। तू तुरंत पैसे लेकर जा गांव के अस्पताल, उन गंभीर मरीजों के परिवार वालों को ढूंढ, पैसे देकर उनकी चुप्पी खरीद ले, उनसे कह बस बाहर कह दे उनके शरीर में कमी थी, हमारी दवा से कोई संबंध नहीं, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। अगर सहयोग नहीं किया तो आगे कभी उम्मीद मत रखना, हमारी कंपनी से एक पैसा भी मदद नहीं मिलेगी। मेरी माँ ने तुम्हारी दवा खाई थी, तभी वह आपातकालीन कक्ष में पहुंची। डॉक्टर ने कहा कि विष अंदरूनी अंगों में चला गया। अब तुम अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। यहाँ 5 लाख हैं, पासवर्ड 6-8 है। जाओ जी ने कहा कि यह तुम्हें सौंप दूं, यह पैसे ले लो, बाहर क्या कहना है? तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा कहा तो सिर्फ यह 5 लाख ही नहीं मिलेंगे, आगे के महंगे इलाज का खर्चा तुम्हारे परिवार को खुद उठाना होगा। क्या आपकी माँ अचानक बेहोश हो गई? क्या ये चांग युआन दवा कंपनी के मुफ्त दवा परीक्षण से संबंधित है? कोई संबंध नहीं है, यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। मेरी माँ की तबीयत पहले से खराब थी। उम्मीद है कि लोग गलत अफवाह न फैलाएं, सच्चाई को सामने लाएं। पैसे से सब कुछ हो जाता है, लिन वान मुझसे क्या ले सकता है? जाओ जी बहुत समझदार हैं, अब ऑनलाइन माहौल बदलने लगा है। कहते हैं कि वे गांव वाले पहले से ही बीमार थे, हमारे शेयर की कीमत भी स्थिर हो गई है। ठीक है, तुरंत व्यवस्था करो, मैं लिन वान को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। जाओ जी, खत्म हो गए, सब खत्म। एक बहुत बड़ी रहस्यमय पूंजी शॉर्ट सेलिंग की गई है, हमारी सारी संपत्ति अभी फोन आया, हमारे सभी खाते फ्रीज कर दिए। फ्रीज? तू फिर से बोल तो सही, मेरे खाते में कई करोड़ कहाँ गए? जाओ जी, यह सच है, एक बहुत ही डरावनी पूंजी, हमारे शेयर को सीधे शॉर्ट कर दिया। अब हमें दिवालिया मान लिया गया, सभी खातों को बंद कर दिया गया। बकवास, इस शहर में मुझे कौन छू सकता है? जाओ चांग, आखिर यह किसने किया? बोलो। स्रोत का पता नहीं चल रहा, दूसरे पक्ष का तरीका बहुत क्रूर है, वे तो हमें बर्बाद ही करना चाहते हैं। जाओ जी, हम दिवालिया हो गए। नामुमकिन, मेरी चांगयुआन दवा कंपनी अभी लिस्ट होने वाली थी, कैसे दिवालिया हो सकती है? हाँ, और वह बैच, बस वह बैच गांव वालों को ठीक कर दे, मैं वापसी कर सकता हूं। लिन डॉक्टर साहब, ये देखो। सुजिन, यह 30 करोड़ की राशि पैसे कहां से आए? हमारे बेस का मौजूदा राजस्व इतना नहीं हो सकता। यह जाओ चांग का पैसा है। जाओ चांग,
उसने गंदे हथकंडों से आपको परेशान किया तो मैंने सीधे उसकी जड़ें ही काट दी। मैंने इस्तेमाल किया सू ग्रुप के विदेशी फंड, चांग युआन को पूरी तरह से शॉर्ट कर दिया। ये 300 करोड़ उसके चांग युआन की पूरी संपत्ति अब सब आपकी हो गई है। इसे उसका माफी का ब्याज समझिए। सूजी, यह तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह पैसा बहुत गंदा है। इसे गांव में सड़क और स्कूल बनाने में लगा दीजिए। जैसा आप कहें। झाओ चांग अब एक बेगल कुत्ते से भी बदतर है। दवा कहाँ है? कम क्वालिटी का अपग्रेडेड वर्जन बना है या नहीं? बस वह दबा सके उन गांव वालों के टॉक्सिन को तो मैं ले जा सकता हूं। झाओ जी, कोई फायदा नहीं, सब खत्म। सब खत्म का क्या मतलब? मैं तुम जैसे बेकार लोगों को पालता हूं, क्या काम करते हो? उन निचले स्तर के टॉक्सिन पूरी तरह से म्यूटेट हो गए हैं। अब का सिंथेटिक एजेंट उन्हें ठीक नहीं कर सकता। जितना इस्तेमाल करेंगे अंग उतनी जल्दी फेल होंगे। तो क्या करें? कोई ना कोई रास्ता तो होगा, है ना? हमने उसकी जांच की। उस दवाखाने के बाहर की दवा की खली सिर्फ उसकी तरह की पुरानी जड़ी बूटियों का मिश्रण ही जहर को बेअसर कर सकता है। झाओ जी, अब सिर्फ लिन वान उन गांव वालों को बचा सकती हैं और वही आपको भी बचा सकती हैं। लिन वान लिन शेन, ये प्लीज मुझसे मिलिए। क्या कर रहे हो? ये रिसर्च बेस है, बेकार लोग यहाँ से दूर रहें। डॉक्टर लिन, मुझसे गलती हुई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। यहाँ 1 करोड़ नकद हैं और मेरी चांग युआन फार्मा 30% शेयर। बस आप हाथ बढ़ाएं, वह जड़ी बूटी का गुप्त नुस्खा मुझे बेच दें, उन दवा परीक्षण वाले गांव वालों को बचाने के लिए। यह सारा पैसा आपका होगा। भविष्य में चांग युआन फार्मा जो भी पैसा कमाएगा उसका आधा हिस्सा आपका होगा। झाओ जी, तुमने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है। एक ढेर लेकर जो लगभग बेकार कागज बनने वाले शेयर लिन शेन यी का अनमोल नुस्खा खरीदने। सूजी लिनशेन, ये मैं सच में बेहद मुश्किल में हूं। उन पश्चिमी दवाओं का जहर म्यूटेट हो गया है। अगर गांव वाले मर गए तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। डॉक्टर लिन, तूने मुनाफे के लिए खराब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके लोगों की जान को तिनके जैसा समझा। अब जब मुसीबत आ गई, तू इस गंदे पैसे से अपनी जान खरीदना चाहता है। तेरे पैसे बहुत गंदे हैं, मुझे घिन आती है। अपने पैसे लेकर निकल। 50% मैं कंपनी के आधे शेयर तुझे दे रहा हूं। अब तो ठीक है ना? लिन वान, तू मेरी बात नहीं मान रहा, अपनी अकल दिखा रहा है। झाओ चांग, क्या तुझे लगता है पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है? तूने गांव की चीनी चिकित्सा को दबाया, मेरी चिकित्सालय को तोड़ा। यह तेरी बुराई का पहला कदम था। बाजार पर कब्जा करने के लिए नकली और घटिया दवाएं बनाई, साइड इफेक्ट छिपाए। बेगुनाह गांव वालों को यह तेरी बुराई का दूसरा कदम था और तूने काले पैसों से खरीदा। चेन बूढ़े और झांग गुइशियांग को उनसे कहा कि ऊपर जाकर मेरे ऊपर कीचड़ उछाले। वो सब व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा थी। सबको पैसा कमाना है। बकवास, तू तो लूट और हत्या कर रहा है। झाओ चांग, क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया? तेरी गर्व की चांग युआन फार्मास्यूटिकल अब तो खोखला भी नहीं रहा। तेरा शेयर किसने खाली किया? किसने तेरी सारी फंडिंग काटी? सारी फंडिंग लाइनें है तुम लोग। हाँ, तेरे पूंजी के प्राण पकड़ने वाले मैं और सू जिन ही हैं। तुझे लगता है आज मुझसे मांगने आया है, एक सौदा कर रहा है? नहीं, तू बस उसके सामने जिसने तुझे खुद दफनाया भीख मांग रहा है। यह सब तेरी अपनी करनी है। जा इंतजार कर, बाकी की जिंदगी तू जेल में अच्छे से अपने पीड़ितों का प्रायश्चित कर। बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत बेरहम हो। मैं झाओ चांग भले ही नरक में जाऊं, तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरे लिए रुको। लिन वैद्य, ऐसे मजबूर होकर जान जोखिम में डालने वाले कुछ भी कर सकते हैं। हमें सावधान रहना होगा।
बस एक मस्खरा है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अब सबसे जरूरी दवाइयाँ तैयार करना है। शहर के अस्पताल में जो गांव वाले हैं जहर दिल तक पहुंच चुका है, वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। झांग गुइशियांग, अब तुम लोग मेरे लिए लोग इकट्ठा करो। लिनवान के उस बेकार बेस पर जाओ, वहां हंगामा कर दो। काम हो जाने के बाद मैं हर एक को 500 रुपये और दूंगा। अरे झाओ जी, आप निश्चिंत रहें, यह काम मेरे जिम्मे है। मैं अभी जाकर उन सब मूर्खों को बुला लेती हूँ। पक्का उस लिन को तहस नहस कर दूंगी। लिनवान, तुम बदमाश डॉक्टर, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। लिनवान, क्या तुम पहले से जानती थी कि उस दवा में कुछ गड़बड़ है? तुमने जानबूझकर मदद नहीं की, हमें देखना चाहते हो? तुम्हें पता था कि इसमें गड़बड़ है, हमें क्यों नहीं बताया? तुम कैसे डॉक्टर हो? तुम बस एक बेरहम इंसान हो। याद दिलाऊं? मैंने पहले ही कहा था कि दवा में समस्या है, तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब तुम लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हो। मेरे पास आए हो, जीना चाहते हो, यह भी संभव है। सही एक्यूपंक्चर उपचार लो, जहर से बंद नसों को खोलो और काढ़ा भी देंगे। शरीर से बचा जहर निकालने के लिए धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, यही एकमात्र रास्ता है। तो कितने पैसे लगेंगे? कीमत तय करने का काम मेरे सहायक सूजिन के जिम्मे है। विस्तार से तुम उनसे पूछ सकते हो। डिटॉक्स और रिपेयर ट्रीटमेंट पैकेज जल्द ही हमारी आने वाली रिलीज में बिक्री के लिए आएगा। कीमत 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति। 50,000? तुम लूट क्यों नहीं लेते? यह तो हमारी जान ले लेगा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ? झांग गुइशियांग, यह सब तुम्हारी वजह से है। शुरू से तुम ही थे जिसने झाओ चांग के पैसे लिए और सबसे पहले डॉक्टर लिन के खिलाफ बोला। हाँ बिल्कुल। और तुम चेन लाओहान, तुमने भी पैसे लिए, उनके साथ झूठ बोला, मुझे मुसीबत में डाल दिया। पैसे नहीं, यह हमारे पूरे गांव ने मिलकर जुटाया है जो पैसे जुटे हैं। हम जानते हैं कि यह 50,000 से कम है, लेकिन यह हमारी सारी जमा पूंजी है। आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करें, हमें बचा लीजिए। डॉक्टर लिन, महान वैद्य, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरी बीवी को खांसी से सांस नहीं आ रही, कृपया उसे बचाइए, हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। पहले मैं एक कटोरी काढ़ा सिर्फ 28 रुपए में बेचती थी, एक बार की एक्यूपंक्चर सिर्फ 100 रुपए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी शिकायत कर दी सबके सामने। मुझे धोखेबाज कहा। तुम लोगों ने झाओ चांग से पैसे लिए और उसकी मदद से मेरा क्लिनिक बंद करवाया। मुझे मीडिया के सामने धकेल दिया, चाहते थे कि मेरी बदनामी हो जाए। अब तुम लोग अपने किए की सजा भोग रहे हो। क्या लगता है तुम्हें कि मैं अब भी तुम्हें बचाऊंगी? यहाँ हंगामा करने से बेहतर अपना समय और ताकत बर्बाद करने से जाओ और सही लोगों के पास जाओ। सही लोग? झाओ चांग की दवा ने तुम्हें बीमार किया है, तो उसी से मुआवजा मांगो, उससे जवाब मांगो। हाँ, डॉक्टर लिन सही कह रही हैं, झाओ चांग ने हमें बर्बाद किया। उसने हमारे पैसे लिए और हमें जहर दिया। उसे पैसे देने होंगे, हमारी जान बचाने वाले पैसे। चलो हम झाओ चांग के पास चलते हैं, उसकी कंपनी उसे पैसे देने होंगे, नहीं तो हम उससे लड़ेंगे। देखो दोस्तों, यह है चांगयुआन मेडिकल। इसने हमारी उम्र भर की कमाई ली और हमें दिया, लेकिन वह जहर था। अब मालिक भाग गया है। क्या आपने उनकी दवा ली? अब आपकी तबीयत कैसी है? बदन में ताकत नहीं, रात को दर्द से नींद नहीं आती। मेरी बुढ़ापे की जमा पूंजी उस झाओ चांग ने लूट ली। हम सब अंधे थे, उसके झूठे वादों पर यकीन कर लिया। अब देखो, पैसे भी गए और जान भी जाने वाली है। झाओ चांग को देखो, झाओ चांग छत पर है। तुम लोग पास मत आना, तुमने मुझे मौत के कगार पर ला दिया, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। झाओ जी, आप ऐसा मत सोचिए, बातचीत से बात बन सकती है। आप नीचे आ जाइए। हाँ, आप नीचे आ जाइए।
जब आप हमारा पैसा लौटा देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप मर गए तो हम किससे पैसे लेंगे? जल्दी नीचे आ जाइए। मैं बर्बाद हो गया, कंपनी का घाटा हो गया, मुझ पर कर्ज का पहाड़ है। मैं तुम्हें क्या लौटाऊं? मेरे पास सिर्फ मौत का रास्ता बचा है। इसे भागने मत दो, पकड़ो इसे। बुरा हुआ, चकमा मिल गया, वह भाग गया। लिन वान, बाहर निकल। तूने ही हमें झाओ चांग के पास भेजा था। हाँ, जिम्मेदार वह भाग गया, तुझे जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ, जिम्मेदार, हमें पैसे वापस चाहिए। लिन डॉक्टर, नमस्ते। मुझे पता है आपका और गांव वालों का कुछ मनमुटाव हुआ था, लेकिन डॉक्टर का दिल दयालु होता है। अब देश भर के दर्शक इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। आप जो गुरु के शिष्य हैं, क्या सच में देख सकते हैं कि वे ऐसे गिर जाएं और कोई मदद न करें? मैं आपको कुछ बातें सही करूंगी। पहली, चिकित्सा का उद्देश्य लोगों को बचाना है, लेकिन उन लोगों को नहीं जो अज्ञानी, लालची और अच्छे बुरे में फर्क नहीं जानते। मैंने सस्ते में इलाज किया, लेकिन इन नमकहराम लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए। ऐसे लोगों को बचाने लायक क्या है? लिन डॉक्टर, बातें तो बहुत अच्छी कर रही हैं, लेकिन ऑनलाइन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आप गुरु की शिष्या होकर अब तक ठीक क्यों नहीं कर पाए। गांव वालों की बीमारी, क्या इसलिए कि आपके परिवार की प्रसिद्ध चुभन चिकित्सा में ही कोई दिक्कत है, या फिर आपकी चिकित्सा पद्धति इतनी चमत्कारी नहीं है जितना बताया जाता है? ये बदनामी है। जब नैतिक दबाव काम नहीं आया तो जनता की राय से मेरी चिकित्सा की परीक्षा लेना चाहती हैं। सवाल उठाना हर किसी का हक है, और चिकित्सा के बारे में समय ही सबसे अच्छा जवाब देगा। बेहतर होगा ध्यान दें इलाज दर के आंकड़ों पर कि मेरी दवा कारगर है या नहीं। मैंने पहले ही जांच के लिए भेज दिया है। लिन वान रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट आ गई है। आज मैं कैमरे के सामने ही नतीजा घोषित करूंगी। लिन, आप तो मजाक कर रही हैं। रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती। कई विभागों की तत्काल जांच के अनुसार चांगयुआन फार्मास्यूटिकल्स और लिन वान के व्यक्तिगत उपचार मामले की जांच रिपोर्ट। प्रयोगशाला परीक्षण में लिन वान द्वारा दी गई जड़ी बूटियों का फॉर्मूला प्राकृतिक सामग्री से बना है, सुरक्षित और हानिरहित है, और संबंधित बीमारियों के इलाज में चमत्कारिक रूप से कारगर है। सुन लिया, मेरी दवाई सुरक्षित और हानिरहित है। चांगयुआन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा उत्पादित तथाकथित चमत्कारी दवाई जांच में पाया गया कि उसके मुख्य घटक 7 गुना अधिक हैं। और कंपनी ने जानबूझकर साइड इफेक्ट्स छिपाए, गांव वालों को पैसे देकर दवा परीक्षण कराने के लिए प्रेरित किया। ये कृत्य गंभीर अपराध है। क्या जहर? हम जहर खा रहे थे। झाओ चांग, डॉ लिन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बस तुम डर गए हो। डर है कि मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगी, डर है कि तुम्हें मुफ्त का फायदा नहीं मिलेगा। मैंने सुसमूह के साथ साझेदारी शुरू कर दी है। मेरी भूतिया 13 सुइयां अब केवल सुसमूह के उद्यमों में ही दिखाई जाएंगी। फिलहाल चांगयुआन फार्मास्यूटिकल्स के मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति झाओ चांग पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और उसकी सारी संपत्ति कुर्क की जा रही है। लिन वान, तूने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं। लिन, अब सच सामने आ गया है। कृपया बताएं, झाओ चांग की स्थिति पर आपकी क्या राय है? लिन, आप वाकई आधुनिक चीनी चिकित्सा की मिसाल हैं। कृपया बताएं, आगे क्या योजना है? क्या आप गांव वालों का इलाज जारी रखेंगी? डॉक्टर लिन लिन वान, अब तू बहुत खुश है ना? मुझे ऐसे देखकर बहुत मजा आ रहा है ना? झाओ चांग अब भी तुम्हें फोन करने की हिम्मत करता है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जाओ चांग, तुझमें हिम्मत है मुझे फोन करने की? लगता है सच में तेरी कमर टूट गई है। कमर टूट गई? मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर मेरा बुरा हुआ तो तेरा भी अच्छा नहीं होगा। तू मेरा इंतजार कर, मैं भूत बनकर भी तुझे अपने साथ नरक ले जाऊंगा। मैं देखूंगी कि तू में इतनी ताकत है भी या नहीं। डॉक्टर लिन, वो झाओ चांग है ना? धमकी के सामने आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप धमकी के कारण आगे की गतिविधियां रोक देंगे? जब वो नहीं आ रहा था तब मुझे चिंता थी, अब तो अच्छा ही हुआ। मैं बस उसका इंतजार करूंगी और उसे एक बार में ही खत्म कर दूंगी। लिनशेन, ये डॉक्टर लिन, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सच में हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमें बचाइए। मैं
इस पैर के दर्द के कारण रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर लिन, कृपया दया दिखाइए, हम पर तरस खाइए। डॉक्टर लिन, ये हम जितना जुटा सके सारा पैसा है। हम आपसे मुफ्त इलाज नहीं चाहते। आप जितना कहेंगी हम उतना देंगे। हम उधार लेकर, बेचकर भी कुछ भी करेंगे विद अनुमान को पारी। डॉक्टर लिन, आपने आखिरकार हमसे मिलने का समय दिया। लिन शेनी, हमारी जान बचाइए, हम आपके पैरों पड़ते हैं। पैरों मत पड़ो, मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे याद है पिछली बार जब तुम इतने लोग मेरे दरवाजे पर आए थे तो शिकायत पत्र लेकर आए थे, मुझे नकली डॉक्टर कहते हुए मुझे भेजने की धमकी दे रहे थे। अब बीमार हो गए, बेबस हो गए तो वापस इस नकली डॉक्टर के पास आ गए। नहीं डॉक्टर लिन, हम उस समय अंधे हो गए थे। वो झाओ चांग था, उसने हमें बहकाया था। हम भी शिकार हैं। शिकार? तुमने रिश्वत ली, मुखबिर बने, मेरा क्लिनिक तोड़ा, मुझे पत्रकारों के सामने खड़ा किया, मेरी जान लेना चाहते थे, तब तुम शिकार क्यों नहीं थे? हो गया, सब खत्म हो गया। वो इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है? वह मदद नहीं करेगी। और हम उसे शेन ये कहते थे। मुझे लगता है वो बिल्कुल बेदर्द शैतान है। बाहर के लोगों की परवाह मत करो। आखिरकार सब कुछ तय हो रहा है। हाँ, तेरी दवाई का हुनर धूप में खड़ा होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। ली वकील, क्या हुआ? क्या अच्छी खबर पहले आ गई? क्या तुम कहते हो कि प्रोसेस को इमरजेंसी रोक दिया गया? क्यों? ठीक है, मुझे पता चल गया। कुछ गड़बड़ हुई है। किसी ने असली नाम से रिपोर्ट की है, गुई मेन शिसान जेन। यह एक ऐसी तकनीक है जो पहले से प्रतिबंधित थी। इससे दुर्घटना होने का खतरा बहुत है। उन्होंने तुम्हारे हुनर और नुस्खों की पूरी और गहरी जांच की मांग की है। इस रिपोर्ट लेटर की वजह से हमारी सारी सब कुछ इमरजेंसी रोक दिया गया। मैंने खुद अप्लाई किया है, सबसे उच्च स्तर की विशेषज्ञ टीम बुलाई है तुम्हारी सुई तकनीक और नुस्खों की सार्वजनिक जांच करने के लिए। सार्वजनिक जांच? हाँ, पूरी तरह से सार्वजनिक। वे सवाल तो उठा रहे हैं ना? हम सब कुछ धूप में रख देंगे। कुछ दिनों में सबसे माहिर चाइनीज मेडिसिन के विशेषज्ञ आएंगे, सभी मीडिया के सामने तुम्हारे हुनर की खुद जांच करेंगे। वे नियमों से तुम्हें दबाना चाहते हैं। हम अपनी पक्की ताकत से नियमों में ईमानदारी से जीत लेंगे। मैं चाहता हूं कि सब देखें असली कौन है, नकली बुद्धू। परिवार वालों, देखिए मेरे पीछे वही गुई मेन शिसान जेन का वायरस से सुना है। उसकी सूई तकनीक पहले से प्रतिबंधित है। आज विशेषज्ञ टीम जांच करने आई है। देखते हैं ये मामला को पास कैसे फंसी है। नंबर 2, वन सिटी के पास के लिए पास के लिए अलग अलग टीम आंटी, सुना है पहले आपको भी उसने सुई मारी थी, कोई साइड इफेक्ट हुआ? बिल्कुल। अब जब बादल होते हैं मेरी कमर में दर्द और झुनझुनी होती है। जरूर उसकी भूतिया सुई ने खराब कर दिया। बिल्कुल, वह सिर्फ एक आफत है। अब विशेषज्ञ आ रहे हैं, इसे जरूर पकड़ना चाहिए। लेकिन पिछली बार क्या सबने नहीं कहा था कि उसकी दवाई में कोई समस्या नहीं? कौन जाने, इस बार रिपोर्ट करने वाला कोई बड़ा आदमी है। कहते हैं उसकी सुई तकनीक में खामी है। अगर सच में कोई खतरा हो। एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम सरप्राइज जांच। गांव का डॉक्टर पकड़ा जा सकता है। परिवार वालों, लाइक और फॉलो करें। होस्ट आपको ले जाएगा सीधी घटनास्थल पर। मैं जानती हूँ कि आप सब उत्सुक हैं। जांच टीम अभी आ रही है। आज सबको पता चल जाएगा मेरी गुइमेन शिसान जेन क्या सच में यह नुकसानदेह तकनीक है। लिन वान जी, नमस्ते। हम विशेषज्ञ जांच दल हैं। आज हम आपके द्वारा सीखी गई भूत द्वार 13 सुइयां का पूर्ण निरीक्षण करेंगे। सभी विशेषज्ञों का स्वागत है, अंदर आइए। परिवार वालों, बड़ा दृश्य जांच शुरू हो गई। आप लोग कहते हैं लिन वान, इस बार क्या वह मौके पर ही ले जाई जाएगी? अगर हाँ तो एक दबाएं। आप लोग। लिन वान जी, मैंने संबंधित चिकित्सा ग्रंथ देखे हैं और 20वीं सदी के 80 के दशक जारी किए गए एक्यूपंक्चर सुरक्षा नियम स्पष्ट रूप से कहता है भूत द्वार 13 सुइयां, क्योंकि इसकी सुई लगाने के बिंदु खतरनाक हैं और इसके लिए बहुत उच्च कौशल चाहिए। प्रोफेसर कियान, नियम दशकों पुराने हैं, चिकित्सा विकसित होती रहती है। खोई हुई प्राचीन पद्धति का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा के लिए खो गई। मेरे हाथों की सुई तकनीक सुधारी गई है। सुधार? नादान बच्चा, प्राचीन पद्धति में सुधार की बात करने की हिम्मत तुम्हारी क्या योग्यता है? कौन साबित कर सकता है यह खतरनाक सुई तकनीक?
अगर एक बार भी चूक गए तो कम से कम नसों को नुकसान और अधिकतम लकवा लग सकता है। उसकी एक तरफा बात नहीं सुननी चाहिए। मेरा सुझाव है तुरंत रोक दिया जाए, उसकी सभी चिकित्सीय गतिविधियां और गंभीर कार्रवाई की जाए। मैंने लिन वॉन के मरीजों के मामले देखे हैं। विस्तृत रिकॉर्ड डेटा सटीक लगता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं। भौतिक सबूत झूठे हो सकते हैं लेकिन गवाह नहीं। मैं कुछ लोगों को लाया हूं जिन्होंने लिन वॉन की एक्यूपंक्चर ली थी। पीड़ित सभी विशेषज्ञों, आप हमारी सुनिए। पहले लिन वॉन ने मुझे वह भूतवार सुई लगाई थी, तब से मेरी कमर ठीक नहीं हुई। जब भी बादल छाते हैं ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों सुइयां अंदर चुभ रही हैं, दर्द से मर जाती है। और मेरी यह बांह जब से उसने सुई लगाई अक्सर सुन्न हो जाती है, ताकत नहीं लगती। डॉक्टर कहते हैं शायद नसों को नुकसान पहुंचा है। और कहते थे वह देवी डॉक्टर है। यह तो नुकसान पहुंचाने वाली डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर लिन, मरीजों के आरोपों के बारे में आप क्या समझाती हैं? आपकी सुई तकनीक सच में कारण बनती है इतने गंभीर परिणामों का? पहले जब आप लिन वान से इलाज की भीख मांग रहे थे तब ऐसा नहीं कहते थे। ये झूठा आरोप है। हम तो उससे धोखा खा गए। कौन जानता था उसकी सुई इतनी जहरीली है। बातों का कोई सबूत नहीं, सच और झूठ पहचानना मुश्किल है। मैं लिन वॉन डॉक्टरी करती हूँ, मुंह से नहीं बल्कि हाथ की सुई से। मैं अनुरोध करती हूँ सार्वजनिक रूप से प्रैक्टिकल परीक्षण करने का। सार्वजनिक प्रदर्शन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, मैं देखूंगा कैसे तुम दर्शकों के सामने किसी को ठीक करोगे तब। लिन वॉन, क्या तुम्हें यकीन है यह कोई खेल नहीं है? अगर कोई गलती हुई अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मुझे यकीन है। कृपया विशेषज्ञों और मीडिया अपनी आंखों और कैमरों से सच्चाई देखें। गांव से वांग दा ये को बुलाओ, कहो मैं उनका 20 साल पुराना खांसी दम का इलाज करूंगी। दोस्तों कृपया मेरे साथ इस तरफ आएं। वांग दा ये पुरुष 72 साल, 20 साल से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सालों से खांसी और घबराहट, सांस लेने में तकलीफ। सिर्फ दवाओं से काम चल रहा है, पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। वांग दा, ये आप मेरे साथ यहाँ आइए। डॉक्टर लिन, क्या यह बूढ़ी हड्डी ठीक हो सकती है? वांग दा, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? करता हूँ। पूरे गांव में सिर्फ तुमने हमें धोखा नहीं दिया। गुइमेन शिसानजयन। अजीब सुई बिंदु क्यूई से सुई चलाना। दुनिया सिर्फ इसका खतरा जानती है लेकिन इसका असर नहीं। आज तुम्हें दिखाती हूँ असली प्राचीन विधि क्या होती है। सुई डालना पूरा हुआ। एक भी गलती नहीं है। यह कैसे हो सकता है? असंभव। खून की ऑक्सीजन सैचुरेशन 85 से 96 तक पहुंच गया। दिल की धड़कन भी स्थिर हो गई। यह विज्ञान के खिलाफ है। नहीं, अब घुटन नहीं हो रही। खड़े हो गए, वह खुद खड़े हो गए। अरे यारों, मैं जा रहा हूँ। यह तो चमत्कार है। अभी कुछ देर पहले जो बूढ़ा मरने वाला था अब खुद चल रहा है। डॉ ली, क्या आप अपनी एक्यूपंक्चर तकनीक का चार्ट मुझे दिखा सकते हैं? यह संशोधित संस्करण है गुइमेन शी सानझेन का। इसमें पूरी तरह से संरक्षित है प्राचीन विधि क्यूई से सुई चलाने का सार, लेकिन चतुराई से बचा गया है सभी खतरनाक बिंदुओं से। तकनीक कोमल और सुरक्षित हो गई है, खास तौर पर उपयुक्त है बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए। यह अब सिर्फ चिकित्सा नहीं है, यह कला है। इसका मूल्य अमूल्य है। प्रोफेसर कियान, सच्चाई आपके सामने है, तो आप अपने पिछले आरोपों के बारे में गेंगड़ा अस्पताल के खिलाफ क्या स्पष्टीकरण देंगी? श्रीमती झांग गुइशियांग, आपने अभी कहा कि एक्यूपंक्चर से आपकी कमर में दर्द हुआ, लेकिन अब देखिए यह तकनीक तो चमत्कारी है। क्या आप खुलकर झूठ बोल रही हैं और अच्छे लोगों को फंसा रही हैं?
नहीं, मैं नहीं। कॉमरेड लिन वान का यह संशोधित गुइमेन शीसान जेन चीनी चिकित्सा का एक रत्न है। इसका मूल्य अमूल्य है। हमें इसे तुरंत संरक्षित और बढ़ावा देना चाहिए। प्रिय मीडिया मित्रों, प्रिय ग्रामीणों, मैं यहां घोषणा करता हूं, डॉ. लिन वान और उनके उपचार संबंधी कार्यों के अंतिम परिणाम। स्थलीय जांच के बाद डॉ. लिन वान द्वारा प्रयुक्त एक्यूपंक्चर तकनीक सुरक्षित और मानक है, प्रभावी है और अफवाहों जैसी खतरनाक नहीं है। डॉ. लिन वान के खिलाफ यह शिकायत जांच में पाया गया कि यह कुछ सहकर्मियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से किया गया अनुचित कार्य है और कुछ ग्रामीण दूसरों के बहकावे में आए थे। इसके लिए हम औपचारिक जांच करेंगे, झूठ पर और सख्त कार्रवाई करेंगे। लिन वान, आपकी चिकित्सा कला और पुण्य हम सब ने देखा है। इस शिकायत के कारण आपकी जो परेशानी हुई, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। यह हमने आपके लिए जल्दी से जारी किया है उच्च स्तरीय प्रमाण पत्र और दवा उत्पादन लाइसेंस। आज से आप खुले तौर पर और कानूनी रूप से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर लिन, आपकी सुधरी हुई गुइमेन शीसान झेन तकनीक ने न सिर्फ लोगों को बचाया, बल्कि हमारा नाम भी रोशन किया। हमने आपके बेस के लिए विशेष सहायता देने का फैसला किया है और इसे जमीनी स्तर पर बढ़ावा देंगे। शुक्रिया। चीनी चिकित्सा की जड़ें लोगों में हैं। मैं लिन वान इस जगह को संभालूंगी। मीडिया के दोस्तों, डॉक्टर लिन ने अभी सुई लगाई है, उन्हें आराम चाहिए। साक्षात्कार यहीं समाप्त हुआ। डॉ. लिन एक महान चिकित्सक है। वे हमारे पूरे गांव का गौरव है। आखिरकार यह मामला शांत हुआ। वे सारे नकली लोग, कोई नहीं बचेगा। साफ दिल वाला हमेशा साफ होता है। मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। लिन वान, इस घटना ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। आपकी चिकित्सा कला को फैलाया जाना चाहिए। ये हमारी सू कंपनी का इरादा पत्र है। मैंने समूह की ओर से 5 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है, पूरी तरह से उन्नत करने और इस चीनी चिकित्सा बेस का निर्माण करने के लिए। हम साथ मिलकर इसे बनाएंगे देश का सबसे श्रेष्ठ पारंपरिक चीनी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। सुजी, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने गांव में चिकित्सा करने का फैसला किया। यह कोई व्यवसाय नहीं है। मैं आपसे कोई सौदा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ मिलकर कुछ सार्थक करना चाहता हूँ। मैं पैसा दूंगा, आप तकनीक दें। हम लंबे समय तक साथ मिलकर काम करेंगे। ग्रामीण चिकित्सा को गहराई से विकसित करेंगे। उन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को सहारा देंगे जो आपकी तरह लुप्त होने के कगार पर हैं, ताकि अच्छी चिकित्सा वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँच सके। जब बेस तैयार हो जाए, हम प्रशिक्षण कैंप लगा सकते हैं आपकी चिकित्सा तकनीकों। लिन वान, सुजिन, तुम दोनों ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब यहां बैठकर मजाक कर रहे हो। सपना है। लिन वान, मर जा। लिन वान, संभलो। सुजिन, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, बस मामूली चोट है। उसे बचाना चाहता है तो साथ मरो। लिन वान, फिर तूने मेरा काम खराब कर दिया। मेरी कंपनी, मेरी इज्जत, मेरी मेहनत से बनाई हुई हर चीज, सब कुछ तूने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। मैं तो बहुत बड़ा भविष्य वाला था। मुझे दवा उद्योग में एक महान शख्सियत बनना था, पर तूने इन ढोंगी तरीकों से एक्यूपंक्चर के बहाने हर जगह मेरा पीछा किया, मेरी मेहनत को बर्बाद कर दिया, मेरा करियर खत्म कर दिया। तू बिल्कुल एक नुकसान पहुंचाने वाली शैतान है। आज मैं इस हालत में हूं सिर्फ तेरी वजह से। तूने ही मुझे कदम दर कदम किनारे पर ला खड़ा किया। आज भले ही मैं मर जाऊं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम उससे सावधान रहो। यह आदमी पूरी तरह पागल हो गया है। तू अब तक पछतावा नहीं कर रहा, बस दूसरों पर दोष डालता है। यह सब तूने मुझे मजबूर कर दिया। क्या मैंने तुझे जाली और घटिया दवाएं बनाकर लोगों को धोखा देने के लिए मजबूर किया था? क्या मैंने तुझे लोगों की जान की परवाह न करने और बेगुनाह गांव वालों पर गैर कानूनी दवा परीक्षण करने के लिए मजबूर किया? यह सब तेरी अपनी लालच का नतीजा है। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। हिलना मत, वहीं खड़े रहो। लिन वान, मुझे संतोष नहीं है। भले ही मैं भूत बन जाऊं, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा इंतजार कर। भले ही मुझे जेल जाना पड़े, एक दिन तो बाहर आऊंगा, तब मैं दोगुना बदला लूंगा। तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एक दिन तो बाहर आऊंगा।
आपने उत्पादन और बिक्री किया, आपने दवा परीक्षण का आयोजन किया, जानबूझकर बदनामी की, जानबूझकर चोट पहुंचाने का प्रयास। सबूत पक्के हैं। आपको और क्या कहना है? मैं कहता हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं मानता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ। दवा मैंने बनाई, परीक्षण मैंने किया, अफवाह मैंने फैलाई, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर लिन वान न होती, मेरी कंपनी क्यों बंद होती, मेरा नुस्खा क्यों खराब होता? सब उसकी वजह से। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं है, गलती उसकी है। आप बिल्कुल नहीं सुधरे। आपका अंजाम यह आपकी अपनी करनी का फल है। तुम दोनों रिश्वत ली, अफवाह फैलाने और बदनामी करने में अगुवाई की। मामला गंभीर है, लेकिन तुम भी शिकार हो और तुमने कोई और गंभीर परिणाम नहीं दिए। इस बार तुम्हें मौखिक चेतावनी दी जा रही है और सलाह दी जाती है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम भी झाओ चांग से उस धिक्कार ने ठग लिया। हम भी शिकार हैं। क्यों? झाओ चांग जेल में है। लिनवन अब वैद्य बन गई है। नाम और पैसा दोनों मिले। हमारा पैसा कौन लौटाएगा? सही कहा। अब पूरा गांव हमें दुश्मन समझता है। बीमारी भी ठीक नहीं हुई, पैसा भी खत्म। अब कैसे गुजरा होगा? मैं मुश्किल में हूँ तो लिनवान भी आराम से नहीं रहने दूंगी। वह मसीहा बनना चाहती है ना, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। चलो चेन जी, चलो कोई रास्ता निकालते हैं। मुझे नहीं लगता हम उसे नहीं संभाल सकते। लिन जी, हो गया। हमारी नई हर्बल दवा जो पुरानी बीमारियों का इलाज करती है, हुई चुन डैन। सभी सुरक्षा परीक्षण और क्लिनिकल ट्रायल सभी एक बार में पास हो गए। आधिकारिक मंजूरी आ गई। मेरी उम्मीद से भी तेज। सारी जड़ी बूटियां स्थानीय युनशान से ली गई हैं। बनाने की विधि मैंने पहले ही सिखा दी है गांव की उन महिलाओं को जो अकेली रहती हैं। बस यह मंजूरी मिलते ही हम तुरंत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। कीमत को न्यूनतम रख सकते हैं। यह आपका नुस्खा न केवल जान बचाता है, बल्कि दवा उद्योग में 12वीं श्रेणी का भूकंप ला दिया है। देश की कुछ शीर्ष दवा कंपनियों के अधिकारी दरवाजे पर 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। उन्हें अंदर आने दीजिए। लिन शेनई, हमारी डी फार्मास्यूटिकल्स 500 करोड़ की बोली लगाते हैं। बस आप अभी हाँ कर दें, पैसे 10 मिनट के अंदर आपके निजी खाते में आ जाएंगे, क्योंकि डीपीआई तलब कर दिया। 500 करोड़ की बोली लगाते हैं। इस वीडियो थी। सब चुप हो जाओ। हमारा डब्ल्यू ग्रुप 1000 करोड़ की बोली लगाता है और साथ में जिंगझो दूसरे रिंग के अंदर एक पारंपरिक आंगन घर, साथ ही ग्रुप का 5% मूल शेयर। 200 प्लीज प्रतिशत के लिए बात कर दी है। 200 प्लीज प्रतिशत के आंगन घर। आप सभी की दयालुता मैं समझ गई हूँ, लेकिन यह नुस्खा किसी एक का नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जो बीमारी से पीड़ित हैं और गरीब लोग जो इलाज नहीं करा सकते। कई महोदय, कृपया मुझे सुरक्षा गार्ड बुलाने पर मजबूर न करें। शानदार। क्या दो? वाकई शानदार। लिन शेनई, मैं हूं विदेश फार्मास्यूटिकल्स के एशिया प्रमुख। मेरा नाम यांग है। हम पूरी तरह से सहमत हैं आपके लोगों की मदद करने के विचार से। बस आप यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। मैं प्रतिनिधित्व करता हूं विदेश फार्मास्यूटिकल्स की ओर से। आपकी कंपनी को 10,000 करोड़ का निवेश करेंगे। हम आपके बेस को दुनिया का सबसे बेहतरीन चीनी दवा अनुसंधान केंद्र बनाएंगे। यांग जी, मुझे आपकी कंपनी की ईमानदारी महसूस हुई, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं मना करती हूँ। 1000 करोड़? यह आपको बनाने के लिए काफी है फोर्ब्स अरबपति। क्योंकि मेरी दवा जान बचाने के लिए है, न कि आपकी मदद करने के लिए दुनिया भर में एकाधिकार जमाने के लिए। जाइए, मैं नहीं छोड़ूंगी आपका। यदि वो 1000 करोड़ हमें मिल जाते तो हमारी फंडिंग चेन पूरी तरह से मजबूत हो जाएगी। हम दवा भी दे सकते हैं देश भर के गरीब मरीजों को मुफ्त। ये चीनी दवा को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप क्यों? आपको लगता है वे क्यों यह भारी कीमत देने को तैयार हैं? वे आज 1000 करोड़ का इस्तेमाल करके मेरा नुस्खा खरीद सकते हैं। कल वे इसे पैक कर सकते हैं 10 लाख रुपए की एक चमत्कारी दवा के रूप में। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को बेच सकते हैं, उस छोटे से समूह को। तब जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है उन्हें गरीब लोग फिर भी नहीं खरीद पाएंगे, नहीं ले पाएंगे और मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। मैं यह सब करती हूँ इसलिए नहीं कि चीनी दवा पैसा कमाने का साधन बने। मैं सिर्फ उन लोगों को जो जीवन भर बीमारी से जूझते रहे एक सम्मानजनक जीवन जीने देना चाहती हूँ। लेकिन लिन मैडम, आप उन गांव वालों को भूल गई? उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था? उन्होंने कुछ 100 रुपयों के लिए आपको बेच दिया, आप पर झूठा आरोप लगाया। क्या वाकई इसके लिए आप 1000 करोड़ की संपत्ति छोड़ देंगी? मैं कभी नहीं उनके विश्वासघात को माफ करूंगी, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ।
मेरा मूल उद्देश्य बीमारों का इलाज करना और जान बचाना है। मैं उनसे नफरत करके झाओ चांग जैसा नहीं बन सकती, खून चूसने वाला राक्षस। आप सही कह रही हैं। मैं संकुचित सोच का था। क्या? मुझे पता चल गया। लिन मैडम, कुछ बुरा हुआ है। गांव में वे लोग जिन्होंने पहले झाओ चांग की घटिया दवा खाई थी, उनकी पुरानी बीमारी फिर से हो गई। वे सब अब बेस के मुख्य द्वार के बाहर रो रो कर आपसे इलाज की भीख मांग रहे हैं। मैं इंसान नहीं हूं, मैं सच में। उस समय लिन डॉक्टर ने मेरी पत्नी की जान बचाई थी, लेकिन मैंने झाओ चांग के उस काले पैसे के लिए चेन बूढ़े के साथ मिलकर गालियां दी। सजा मिल गई। बहुत हुआ, नाटक बंद करो। हमें एहसास हो गया है कि गलती हुई, सच में हमसे बड़ी गलती हुई है। प्लीज, हम सब एक ही गांव के हैं, एक ही गांव के लोग हैं। हमें एक और मौका दे दो। लिन वे डॉक्टर, दरवाज़ा खोलो। तुम चाहो तो मुझे मारो या गाली दो, हमारी जान बचा लो प्लीज। हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मैं एक कटोरी दवा सिर्फ 28 रुपए में बेचती थी। तुम लोगों ने मुझे काला धंधा करने वाला कहा। एक बार एक्यूपंक्चर के सिर्फ 100 रुपये लेती थी। तुम लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मैं आधी रात को घुटनों के बल बैठी थी। एक सुई लगाकर चेन बूढ़े को मौत के मुंह से वापस लाई और उसने झाओ चांग के पैसे ले लिए। सारे रिपोर्टर्स के सामने मुझे झूठा डॉक्टर कहा और नकली हकीम बताया। मेरे पैसे लेकर झाओ चांग की सब्सिडी लेने गए, उसकी मुफ्त दवा खाई और पीठ पीछे मुझे बेवकूफ बनाने लगे। अब जब दिक्कत हुई और कोई रास्ता नहीं बचा तो वापस मेरे पास आ गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं फिर से तुम जैसे लोगों को बचाऊंगी, धोखेबाज भेड़ियों को? अब सिर्फ एक्यूपंक्चर और दवा ही तुम्हें बचा सकते हैं। कंपनी आज लिस्ट होने वाली है। एक बार एक्यूपंक्चर में 45-50 हजार। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ये तो हमें मौत के घाट उतारने जैसा है। तुम कितने बेशर्म डॉक्टर हो। गांव वालों और दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सबको एक अच्छी खबर सुनाऊं। 3 स्तरों की मंजूरी के बाद हमने फैसला लिया है कि डॉक्टर लिन वान द्वारा बनाई गई हुई चुनदान दवा और उनकी बेहतर की गई गुई मेन शी सान जेन इलाज विधि को आधिकारिक रूप से शामिल किया जाए सरकारी मुआवजा सूची में। क्या मैंने सही सुना? अब ये बीमा में आ गया? अब रीइंबर्समेंट मिलेगा? हाँ, सच में। अब हम इलाज का खर्च वापस पा सकेंगे। भगवान की कृपा हुई। हम गरीब लोग अब इलाज का खर्च उठा सकेंगे। जी अधिकारी जी, रिइंबर्समेंट का प्रतिशत क्या होगा? यही सभी गांव वालों का सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल के लिए हमने पूरा सम्मान किया है। डॉक्टर लिन वान की इच्छा का उन्होंने अपना सारा मुनाफा छोड़ दिया है और सिर्फ लागत पर दवा और इलाज देने पर जोर दिया है। इसलिए हमारे अध्ययन के बाद तय किया गया है कि सभी संबंधित इलाज के खर्च 50% रीइंबर्स किए जाएंगे। पंजीकृत पुराने मरीजों के लिए हर महीने एक बार मुफ्त जांच की सुविधा। लिन वे डॉक्टर, आप सच में देवी हैं। थैंक यू लिन वे डॉक्टर। थैंक यू लिन वे डॉक्टर। डॉक्टर का धर्म है लोगों की भलाई करना। यह तो सिर्फ शुरुआत है। मेरी इच्छा है कि एक दिन इस धरती पर कोई भी बीमारी के कारण गरीब न हो। डॉक्टर लिन इस बेस का उद्घाटन हमारी ग्रासरूट चीनी चिकित्सा की कमी को पूरा करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके समर्थन के बिना संभव नहीं है। आज बेस के ट्रायल रन का पहला दिन है। अपने पिछले वादे के अनुसार पहली बार मैं निःशुल्क चिकित्सा शुरू करूंगी। जिन लोगों ने गलती से चांगयुआन कंपनी की विशेष दवा ली थी, आज से बैचों में बेस पर आ सकते हैं। मुफ्त में डिटॉक्स और रिपेयर उपचार ले सकते हैं। लिन शेनई, आप कह रही हैं मुफ्त? एक पैसा भी नहीं। तुमने अपने लालच और मूर्खता के लिए पहले ही स्वास्थ्य की कीमत चुकाई है। मैं नहीं चाहती कि तुम पैसों की कीमत चुकाओ। सुजिन, इंतजाम करो। पहले रजिस्टर्ड लिस्ट के अनुसार सबसे गंभीर 5 मरीज पहले अंदर आए। जी लिन शेनई। सुधारित गुइमेन 13 सुइयां एक्यूपॉइंट चुनाव अधिक कोमल होगा। इनके लिए जिन मरीजों के शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा है, मुख्य बात है निकालना, भरना नहीं। अब घुटन नहीं हो रही। मेरे हाथ में जान आ गई लगती है। ठीक है, तुम उठकर थोड़ा हिल डुल सकते हो। मेरी कमर हिल रही है। दर्द नहीं हुआ। लिन शेनई,
आप हमारे लिए माता पिता के समान हैं। हम आपसे माफी चाहते हैं, हम इंसान नहीं हैं। मैं तुम्हें बचाती हूँ, डॉक्टर का फर्ज निभा रही हूँ, लेकिन तुम याद रखो डॉक्टर जान बचा सकता है लेकिन दिल नहीं बदल सकता। आज का सबक उम्मीद है कि तुम कभी न भूलोगे। वांग दानियांग, यह पौधा 7 पत्ती एक फूल है, गर्मी और विषाक्तता को दूर करता है लेकिन इसकी जड़ जहरीली है। इसे संसाधित करते समय बहुत सावधानी बरतें। चावल के पानी का उपयोग करना चाहिए, 24 घंटे भिगोना चाहिए। ठीक है लिन शेनई, हम सब आपकी बात मानेंगे। अब घर के पास ही पैसे कमा सकते हैं और कौशल भी सीख सकते हैं। पहले तो यह दिन सोचा भी नहीं जा सकता था। वह लिन वान अब डॉक्टर बन गई है, भगवान बन गई है, तो वह पहले क्या कर रही थी? सही कहा, हमें तकलीफ झेलते देखा, तब आकर नकली अच्छा बन रही है। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। लिन शेनई, बुरी खबर है, किसी ने ऑनलाइन एक वीडियो डाला है, जानबूझकर आपको बदनाम कर रहे हैं। यह वीडियो तेजी से फैल रहा है, ट्रेंडिंग हो गया है। प्लेटफॉर्म वाले आपको कल लाइव स्ट्रीम के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अब क्या होगा? लाइव स्ट्रीम? वैसे भी वे मेरी असफलता देखना चाहते हैं, तो मैं देश भर के दर्शकों के सामने उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। लिन, हम सब जानते हैं कि आपकी दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर कुछ अलग आवाजें आ रही हैं। लिन, एक वीडियो में दिखाया गया है कि आपने इलाज किया और 50,000 रुपए का महंगा इलाज बताया। नेटिजन्स ने आपको जहरीला डॉक्टर कहा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? आया असली मालिक आ गया क्या? जवाब दें। वीडियो में सब साफ है, यह एक बेईमान डॉक्टर है। लिन वान, मेरे बेटे की जान लौटा। वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल गया, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा? इस पर विश्वास मत करो, वह शैतान है। उसने शुरू में वो क्या था? 13 भूतिया सुइयां हमें नुकसान पहुंचाया, अब भी हमें इसके साइड इफेक्ट हैं। पूरे शरीर में दर्द होता है, वह जान से मार रही है। दोनों गांव वालों शांत रहो, धीरे धीरे बात कर सकते हो। लिन, पीड़ितों के सामने आरोपों पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तुम सब नमक हराम कमीने। बोल लिए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, देखना पड़ेगा। कृपया मेरे लिए कोई मरीज लाएं, आज मैं लाइव दिखाऊंगी। तुम लोग सवाल उठाते हो मेरी 13 भूतिया सुइयों पर, आज मैं दर्शकों के सामने इसी तकनीक से एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को दोबारा खड़ा करूंगी। लिन, क्या आपको यकीन है? ये पूरा लाइव है, अगर असफल हुई तो? मरीज बाहर ही है, उसे अंदर आने दो। बाबूजी, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? हाँ, सब कहते हैं आप देवी हैं। अच्छा, आज मैं इस सुधरी हुई तकनीक से तुम सबके संदेह को तोड़ दूंगी। नाटक मत कर। बाबूजी, अपने पैर की उंगलियां हिलाने की कोशिश करें। हिल गया, उसका पैर हिल गया। बाबूजी, खुद खड़े होने की कोशिश करें। मेरी टांग में सनसनी है, मैं खड़ा हो गया। लिन डॉक्टर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे परिवार के बड़े उपकारी हैं। चमत्कार, यह मेडिकल चमत्कार है। मैं घोषणा करती हूँ, लिन वान मेरी इकलौती दीदी हैं। दोनों, सच्चाई आपके सामने है। अब आपको क्या कहना है? आपका अभी का आरोप, क्या यह खुला झूठा आरोप है? तुम दोनों, तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन डॉक्टर हैं, हमारे पूरे गांव की जान बचाने वाली देवी, और तुम उन पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत करते हो? मारो इन्हें, इन दोनों नमक हरामों को बाहर निकालो। मेरा सीना बहुत दर्द हो रहा है। मेरी कमर टूट सी गई है, बचाओ। क्या हुआ? क्या यह झूठ तो नहीं? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यह तो उन्हें सजा मिल गई, भगवान को आखिर दिख गया। हक है जिन्होंने अपना विवेक खो दिया। लिन डॉक्टर, जैसी करनी वैसी भरनी। लिन डॉक्टर, लिन माता बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। हम गलत थे, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। बहुत मिन्नत है, रहम करो, हमें बचाओ। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मरो। मुझ पर लालच का भूत सवार हो गया था। लिन डॉक्टर, आपसे गुजारिश है, सुई लाओ। लिन मिस, ये लोग जो पीठ में छुरा घोंपते हैं, आप इन्हें क्यों बचा रही हैं? इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं डॉक्टर हूँ। दर्द नहीं हो रहा, मेरी कमर बिल्कुल दर्द नहीं है। चमत्कार, सच में चमत्कार। लिन डॉक्टर, मैं नालायक हूँ, मुझे वो छोटा लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी ज़मीर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नरक का हकदार हूँ। लिन डॉक्टर, हम आपसे माफी चाहते हैं। आपने न केवल हमें माफ कर दिया बल्कि हमारी जान भी बचा ली। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं लिन वान इलाज करती हूँ।
मैं दुश्मनी नहीं देखती, सिर्फ बीमारी देखती हूँ। मैं तमाम आलोचनाओं के बावजूद यहाँ खड़ी हूँ ताकि आप जैसे लोग जो इलाज नहीं करा सकते और दवाई नहीं खरीद सकते, वो आम लोग कम से कम पैसों में अपनी बीमारी ठीक कर सकें। बड़ा दिल यही होती है डॉक्टर की बड़ी दिल। बहुत इमोशनल कर दिया। लिन डॉक्टर ने बुराई का जवाब अच्छाई से दिया। यही होते हैं असली बड़े डॉक्टर। ये दो बूढ़े चालबाज बिल्कुल माफी के लायक नहीं हैं। लिन शेनई, मैं इंसान नहीं हूँ। आपने बार बार मेरी जान बचाई। मैंने बार बार आपको नुकसान पहुँचाया। मैं मरने लायक हूँ। मैं सच में मरने लायक हूँ। मैं लिन शेनई, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। आपसे गुजारिश है, सबको देखते हुए हम सब एक ही गांव के हैं। इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम आपके लिए बैल और घोड़े बनकर काम करेंगे, उम्र भर मुफ्त में सेवा करेंगे। हाँ लिन शेनई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बड़े दिल वाले हैं तो उन्हें माफ कर दीजिए। आखिरकार हम रोज एक दूसरे को देखते हैं। अब वे फिर ऐसा नहीं करेंगे। मैं माफ नहीं करूंगी। मैं लिन वान इलाज करती हूँ। एहसान और दुश्मनी को अलग रखती हूँ। तुम बीमारी से पीड़ित थे। मेरा कर्तव्य था इलाज करना क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। लेकिन तुमने बार बार बहुत छोटे मोटे फायदे के लिए मुझे, अपनी जान बचाने वाली को, आग में ढकेला। तुम मेरी बदनामी चाहते थे ताकि मैं कभी न उबर सकूं। लेकिन हालांकि मैं तुम्हारे कामों को माफ नहीं करती, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी को मरते नहीं देख सकती। लेकिन मैंने सुना है आपकी गुइमेन 13 सुइयां बहुत प्रभावी हैं, लेकिन इसमें लंबा इलाज चाहिए, तब जाकर पूरी तरह ठीक होते हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह तकनीक सबके लिए उपयुक्त नहीं है? हाँ, गुइमेन 13 सुइयां बहुत चमत्कारी है, लेकिन इसके लिए शरीर की बहुत खास जरूरतें हैं। यह सबके लिए नहीं है। पहले तो इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। तो पता चला यह बेकार है। तो अब क्या होगा? क्या हम मरने का इंतजार करें? सब चिंता मत कीजिए। इस दौरान मैंने गुइमेन 13 सुइयां के आधार पर एक नई तकनीक विकसित की है जिसे मैं हुईचुन 28 सुइयां कहती हूँ। हुईचुन 28 सुइयां, जो मैंने गुइमेन 13 सुइयां के मूल सिद्धांत पर बनाया है। इस तकनीक को इस्तेमाल करना बहुत कोमल है, बहुत ज्यादा जलन नहीं होती, इससे शरीर को लगभग कोई नुकसान नहीं होता। तो इसका भूत द्वार 13 सुइयों से क्या अंतर है? क्या है? पारंपरिक भूत द्वार 13 सुइयां गंभीर और आपातकालीन बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कमजोर लोग इसे सहन नहीं कर सकते, जबकि रिचुन 28 सुइयां विशेष रूप से आम पुरानी बीमारियों के लिए है। पुरानी तकनीक की तुलना में इसके परिणाम अधिक स्थिर हैं। ठीक होने के बाद दोबारा होने की संभावना कम। लिन डॉक्टर साहब, भूत द्वार 13 सुइयां 1000 साल पुरानी खोई हुई कला है। उद्योग में इसे दोहराना मुश्किल माना जाता है। आपने खुद एक नई तकनीक विकसित की। क्या यह दीर्घकालिक नैदानिक अनुभव का परिणाम है? यह मेरे लंबे समय तक ग्रामीण मरीजों को देखने का नतीजा है। आम लोगों की शारीरिक कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए बार बार परीक्षण किया। सुई की ताकत और बिंदुओं के संयोजन को अंततः यह तकनीक तैयार हुई। यह भूत द्वार 13 सुइयां पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सर्वोत्तम विद्या है। कितने बड़े बड़े डॉक्टर जीवन भर इसे समझ नहीं पाए। आप इतनी छोटी उम्र में इसे सुधार सकते हैं, यह बहुत अविश्वसनीय है। बस शेखी बघार रही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सुई तकनीकें हमेशा कम होती गईं। बेहतर होने का कोई मतलब नहीं, पूरी तरह अतार्किक है। तो लिन डॉक्टर की चिकित्सा पद्धति यहाँ है, यह काम क्यों नहीं करेगी? हाँ, अभी उसने हम दोनों को बचाने की जो तकनीक इस्तेमाल की, वो साबित करती है कि लिन एक चिकित्सा प्रतिभा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं सुना था। रिचुन 28 सुइयां। सीधे शब्दों में कहें तो दिखावा है। पहले माफी नहीं मांगी, डर था कि गांव वाले निर्दयी कहेंगे जानबूझकर नई तकनीक बनाई, ध्यान खींचने के लिए बहाना बनाया। यह बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। दवा में जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए, बस एक नाम बना देने से लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता। सही कहा। अगर सचमुच इतनी शानदार नई तकनीक होती तो बहुत पहले फैल गई होती। यह कैसे हो सकता है कि अब पहली बार सुना? बिल्कुल बेकार बातें। मुझे पता है आप सबके मन में संदेह है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त कर सकती हूँ, हुईचुन 28 सुइयों का प्रभाव गुइमेन 13 सुइयों से भी ज्यादा मजबूत होगा। लिन शेनई, यह हुईचुन 28 सुई सच में उस गुइमेन 13 सुई से ज्यादा कमाल की है। बकवास है। गुइमेन 13 सुई तो खो चुकी है। वह तो देवताओं जैसी कला थी, उससे भी मजबूत हो सकती है। मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ, किसने देखा, किसने सुना? कहीं ऐसा ना हो कि गुइमेन 13 सुई को देखकर बहुत बड़ा नाम है, नया नाम बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लिन शेनई, हम आप पर विश्वास नहीं करते, ऐसा नहीं है। बात यह है कि यह नई सुई चिकित्सा, हमें इस पर भरोसा नहीं है। प्रिय ग्रामीणों, मुझे पता है आप क्या संदेह कर रहे हैं। अपनी आंखें खोलकर देखो।
ये जारी किया गया है। मंजूरी दस्तावेज। विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त जांच और प्रमाणीकरण के बाद हुई चुन 28 सुई प्राचीन पद्धति पर आधारित बड़ा सुधार है। इसकी सुरक्षा, प्रभावशीलता सबसे उच्च मानकों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। डॉक्टर लिन, सरकार ने भी मुहर लगाकर प्रमाणित किया है। क्या आप हमें बता सकते हैं इस नई सुई चिकित्सा के बारे में? यह आखिर कितनी कमाल की है? हुईचुन 28 सुई। इसकी सभी सुई बिंदु लिए गए हैं हमारी युनशान की स्थानीय प्राचीन पुस्तकों से। इसकी तकनीक ज्यादा सौम्य है। गुइमेन 13 सुई की तरह इसकी जरूरत नहीं सुई चलाने वाले की ऊर्जा खर्च करने की। यह सामान्य गांव के डॉक्टरों के सीखने और प्रसार के लिए उपयुक्त है। यह विशेष रूप से गठिया के लिए है। खांसी और अस्थमा, कमर और पैरों में दर्द आदि सामान्य पुरानी बीमारियां बूढ़े और बच्चे दोनों उपयोग कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं, जल्दी असर करता है, ज्यादा स्थिर। सच में इतना कमाल? बच्चे भी उपयोग कर सकते हैं। लिन शेनई, यह नई सुई चिकित्सा, इसकी फीस कितनी होगी? आप फिर से हमसे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा आसमान छूता मूल्य मत रखिए। हमारे पास सच में पैसे नहीं है। हुईचुन 28 सुइयां हमारी कीमत है। डॉक्टर लिन, 1 मिनट रुकिए, मेरे कुछ सवाल हैं। तुम्हारा तथाकथित प्राचीन विधि में सुधार आफ्टर बिल्कुल भी किसी कठोर वैज्ञानिक डेटा पर आधारित नहीं है, भले ही मंजूरी मिल गई हो। क्लिनिकल एप्लीकेशन में जोखिम अब भी बना हुआ है। अगर कोई मेडिकल दुर्घटना हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? और तुम बार बार कहते हो गांव वालों के लिए। मुझे लगता है कम कीमत सिर्फ एक हथकंडा है। शुरू में कम कीमत पर लोगों को आकर्षित करना, जब मार्केट पर एकाधिकार हो जाएगा बाद में कीमत जरूर बढ़ाओगे या फिर अन्य महंगी दवाओं के साथ बंडल बेचोगे। इस तरह के बिजनेस के दांव पेंच हम बहुत देख चुके हैं। हाँ, कौन जाने बाद में कीमत न बढ़ा दे। गांव में जानकारी का अभाव है, किसान भोले और आसानी से ठगे जाते हैं। तुमने यही देखा है। अपनी छवि बनाने के लिए है ना? नाव में लेरियांस कर। किसान भोले और किसान। बहुत हो गया। तुमने नहीं देखा, नहीं रिसर्च किया, फिर भी कहते हो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। तुम गांव की परेशानियों को नहीं समझते, नहीं जानते कि एक पैसा एक आदमी को कैसे परेशान कर सकता है, तो मेरी कम कीमत को हथकंडा बताते हो। डॉक्टर ली ठीक कह रहे हैं। तुम जो नाड़ी भी नहीं पहचान सकते, बाहरी हो। क्या हिम्मत है यहाँ खड़े होकर एक पैसा भी न लेकर गांव वालों का 3 दिन मुफ्त इलाज करने की? हिम्मत नहीं तो यहाँ खड़े होकर मुंह चलाने से बेहतर है। बहुत अच्छा कहा। ऐसे पत्रकारों को सबक सिखाना जरूरी है। बहुत जबरदस्त। कहना आसान है, भले ही तुमने पहले कम कीमत रखी, लेकिन अब तुमने कंपनी बना ली। पीछे सू कंपनी का सपोर्ट है। यह जो तुम्हारा और भी जबरदस्त हुईचुन 28 सुइयां है, उसकी कीमत तो और बढ़ गई होगी। गांव वालों, तुम उसकी कुछ मीठी मीठी बातों में मत आना। पूंजीवाद का असली चेहरा खून चूसना है। यह नई सुई विधि शायद तुम आम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। वह बस एकाधिकार करना चाहती है, फिर तुम्हारा खून चूसेगी। हाँ, सही कहा। यह नई विधि इतनी जबरदस्त है तो बहुत महंगी होगी ना? हमारे पास तो खाद के लिए भी पैसे नहीं बचे, फिर हम महान डॉक्टर को कैसे दिखा सकते हैं? 20 सुइयों की कीमत के बारे में अब मैं सबके सामने घोषणा करूंगी। एक बार की एक्यूपंक्चर 100 रुपये, साथ में दी जाने वाली जड़ी बूटी 28 रुपये प्रति खुराक। सब में केवल सबसे बुनियादी जड़ी बूटियों और कीटाणुशोधन की लागत ले रही हूँ मैं। लिनवे साथ कर वान अपने इलाज का कोई शुल्क नहीं ले रही। क्या 100 रुपये? यह तो शहर जाने से भी सस्ता है। नामुमकिन है, बिना मुनाफे के आप चलाओगी कैसे? यह बिल्कुल बिजनेस लॉजिक के खिलाफ है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। एंड इतना ही नहीं, यह सुई तकनीक और जड़ी बूटी को विशेष रूप से मंजूरी मिल गई है हमारी सब्सिडी सूची में शामिल करने के लिए। यहाँ मौजूद हर ग्रामीण के लिए सभी इलाज की लागत मूल्य पर फिर 50% की प्रतिपूर्ति। यानी एक बार हमारा इलाज कराने पर आपको केवल 50 रुपये देने होंगे। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी बात है। देवी का अवतार है ये। हम जैसे गरीब लोग आखिरकार इलाज करा पाएंगे और जिंदा रह पाएंगे। डॉक्टर लिन, यहाँ कॉन्सेप्ट मत बदलो। इतनी कम कीमत पर जड़ी बूटियों की लागत भी नहीं निकलती। क्या तुम कह सकती हो कि तुम्हारा कोई और मकसद नहीं? क्या तुम इस फर्जी प्रचार के जरिए भारी भरकम सब्सिडी हड़पना चाहती हो? बकवास मत कर। डॉक्टर लिन हमारा इलाज पैसे देकर कर रही हैं। तुम्हें क्या हक है झूठ बोलने का? बाहर निकल। हमारे गांव में तुम जैसे बेईमान पत्रकार का स्वागत नहीं। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख। ये बेस का फाइनेंशियल रिपोर्ट है। डॉक्टर लिन ने सारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट को ठुकरा दिया। एक पैसा भी नहीं लिया, कोई कमीशन नहीं लिया।
गांव लौटकर क्लिनिक खोलते हुए पहले दिन से ही मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था। मेरा एक ही लक्ष्य था, इस धरती पर जन्मे लोगों को इलाज करवाने लायक बनाना। बीमारी का इलाज करवाना डॉक्टर का कर्तव्य है, मरीजों को ठीक करना, व्यापार करना नहीं। जो सिर्फ पैसा देखते हैं वे कभी नहीं समझेंगे। हमसे गलती हुई, हम इंसान नहीं हैं। हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। डॉक्टर लिन, हम आपसे माफ़ी नहीं मांगते। आज से आपके क्लिनिक के सारे काम, झाड़ू लगाना, पॉटी साफ करना, पट्टी धोना, हम दोनों करेंगे। हम एक पैसा भी नहीं लेंगे, हम आपके लिए जानवरों की तरह काम करेंगे। हमें एक मौका दीजिए अपने पापों का प्रायश्चित करने का। हमारा अपना बेस हो गया है। आज मैं 3 सबसे गंभीर बीमारी वाले मरीज चुनूंगी और सबसे पुरानी बीमारी वाले मरीज यहीं पर इलाज करूंगी। ये 3 बीमारियां मेडिकल फील्ड में मानी जाने वाली लाइलाज बीमारियां हैं। बड़े अस्पताल भी सिर्फ लक्षणों का इलाज कर पाते हैं। वो बस कुछ सुइयों से यहीं पर ठीक कर सकती है। अगर यह फेल हो गया तो उसका नाम बर्बाद हो जाएगा। बहुत आराम मिला। मेरी छाती सालों से इतनी हल्की नहीं लगी थी। हे भगवान, मैंने पहली बार इतनी अद्भुत तकनीक देखी है। गर्म हो रहा है। मेरी टांग में जैसे कोई आग जल रही हो। दर्द खत्म हो गया, वो हड्डियों में घुसने वाला दर्द चला गया। सीधा हो गया। मेरी कमर सीधी हो गई। मैं सीधा खड़ा होकर आसमान देख सकता हूं। लिन शेनई, आपने कर दिखाया। यहाँ का ग्रामीण स्वास्थ्य आपकी बदौलत पूरी तरह बदल गया है। चेन चाचा, तुमने सफाई करके बहुत मेहनत की। अब हमारा गांव और साफ सुथरा और खूबसूरत होता जा रहा है। कोई बात नहीं, मेहनत नहीं लगी। पहले मैंने मूर्खता में गलत किया था। लिन शेनई की कृपा से मुझे सुधरने का मौका दिया। गांव और अस्पताल के लिए कुछ कर पाना मुझे शांति मिलती है। भाई साहब, यह लिन शेनई ने कहा है, सबके लिए ठंडी चाय तैयार की है, मुफ्त है। गर्मी दूर करने के लिए आप गरम गरम पी लीजिए। लिन शेनई सच में भगवान है। हमारे गांव में अब हर घर औषधीय पौधे उगा रहा है। साल के अंत तक नए घर बन जाएंगे। सुई को 3 अंदर तक डालना, घुमाना, उठाना और डालना 3 बार अंदर, 1 बार बाहर। क्यूई को बीमारी वाली जगह तक पहुंचाना। मरीज को सुई के नीचे गर्मी महसूस होती है, इसे दे क्यूई कहते हैं। लिन शेनई, आपने सच में इस जगह को बदल दिया। इलाज की तकनीक में छोटा बड़ा नहीं होता। डॉक्टर का कर्तव्य सबसे ऊपर है। काश देश के गांवों में कोई बीमारी न हो और हर घर में खुशहाली हो।